वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? बड़े रथ जगे हो रहे हैं, बड़ी शॉपिंगें हो रही हैं, बड़ी तैयारियां हो रही है ना माशाल्लाह। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको भाई, गाड़ी में भी ना ये मोबाइल अगर आपने देखना भी मैसेज पढ़ने हैं ना तो उसकी लाइट ज़रा सी कम करके पढ़ें, क्योंकि जब गाड़ी के बाहर से जो ताक में बैठे होते हैं ना तारिक रोड गर्ल्स और ये मॉल्स के बाहर कि एक मोबाइल बेच के हम अपनी ईद गुजार लेंगे, तो वो फ़ौरन स्नैच कर सकते हैं गाड़ी रुकवा के टीटी दिखा के। तो मोबाइल्स कम से कम बाहर निकालें। सीरियसली मैं तो जब भी गाड़ी में बैठती हूँ ना, मेरे ड्राइवर को एक ही फिक्र होती है, बाजी मोबाइल रखे, बाजी मोबाइल रखे। मैंने कहा अच्छा भाई रख रही हूँ। फिर मैं नीचे झुक, अगर कोई ज़रूरी ऐसे बस बच्चों को करना है कुछ, मैं नीचे बिल्कुल झुक जाती हूँ कि खिड़की से कुछ नज़र ना आए। और अगर इम्पोर्टेंट कॉल आ जाए यानी मियाँ की कॉल आ जाए तो सीट पे लेट के बात करती हूँ। कितने हम लोग डरपोक होते हैं ना, लेकिन सच्ची बात है हम अपने बच्चों की पर्सनालिटीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, उनको बहादुर बना रहे होते हैं, उनको तमीज़दार बना रहे होते हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं लड़कियों की बात करती हूँ तो लड़की की अच्छी पर्सनालिटी की पहचान जो है वो जब वो बड़ी होती है तो 3 चीज़ों से होती है। सबसे पहली चीज़ होती है उसकी ज़बान, उसकी तहज़ीब, वो कैसे बात करती है, वो कैसे हंसती है। अगर आप 4 लोगों में एक ज़ोर की आवाज़, ख़ासतौर पे जो बुज़ुर्ग या बड़ी उम्र की ख़वातीन है और ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जो अपने बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, अगर वो 4 लड़कियों में 5वीं लड़की को, 4 लड़कियों में 1 लड़की को बहुत ज़ोर से कह के मारते हुए सुनेंगी ना तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको क्या, किसी को नहीं अच्छा लगता। तो लड़कियां हंसें भी अपनी हुदूद में, जिस तरह मैं हंसती हूँ वैसे नहीं। अब मेरी शादी हो गई, मैं दिल खोल के हंस सकती हूँ, लेकिन आपको दिल खोल के हंसने का कोई हक नहीं है। जैसे मैं सिला को बोलती हूँ, वैसे सिला बहुत ज़ोर की नहीं हंसती, शुक्र है कि वो अंडरटोन ही हंसती है। लेकिन मैं फिर भी, मेरी अम्मी जब मैं शादी से पहले बहुत कह के मार के हंसती थी ना, तो मेरी अम्मी मुझे, इतनी लिबरल है वो, मगर फिर भी मुझे आंखें दिखाती थी। मेरी अम्मी ने बहुत सारी चीज़ों पे ट्रेन किया है जो कि अब मुझे फील होता है। आपने नोट किया होगा, जब भी मैं अपनी सीट पे बैठती हूँ तो मैं कभी भी ऐसे नहीं बैठी होती, मैं हमेशा स्ट्रेट बैठती हूँ। और यही मेरी आदत है घर पे भी, क्योंकि स्ट्रेट बैठने से तो आपका बॉडी का पोस्चर सही रहता है, फिर आप स्मार्ट लगते हैं जब आप चल रहे होते हो। तो मेरी अम्मी ने बड़ी मेरी शुरू से ट्रेनिंग की। मुझे इतने जहर लगते हैं ना, वो आजकल के सारे बच्चे गुग्गू हो गए हैं, ऐसे मोबाइलों पे लग लग के मुंह दांत बाहर आ गए, होंठ लकर के लटक गए हैं, अब अजीब पॉस्चर्स हो गए। एक तो आपका पॉस्चर अच्छा होना चाहिए, आपकी ज़ुबान अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़ोर से कह के मार के लड़कियों को हंसना अच्छा ही लगता है। हंसें, दिल खोल के हंसें, लेकिन अपनी अपनी हैबिट्स जो हैं वो बेहतर डेवलप करेंगे तो आगे चल के आपकी पर्सनालिटी अच्छी बनेगी। फ़र्ज़ करें आप किसी बहुत अच्छी फर्म, मल्टीनेशनल फर्म में आप अच्छी पोस्ट पर आ गई, मैं ही नहीं कह रही खाली शादी के लिए, आप डॉक्टर बन गई हैं, आप अच्छी पोस्ट पर आ गई हैं, लेक्चरार बन गई हैं, तो क्या अच्छा लगेगा? सोचिए कैसा लगेगा ऐसे हंसना। तो इसीलिए अपनी पर्सनालिटी में सबसे पहले ग्रूमिंग यहाँ से शुरू होगी। उसके बाद कैसा लिबास पहनती हैं आप। मैं ये नहीं कह रही जो मॉडर्न लिबास पहनते हैं तो वही बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने सर भी कवर किया हुआ है, लेकिन आपको लिबास पहनने का तरीक़ाकार आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाकायदा सर कवर करते हैं तो उनके दुपट्टे लेने का तरीका मशहूर हो जाता है, उनकी आस्तीनें। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो दुबई शिफ्ट हो गई है, उसने हमेशा से सर पे दुपट्टे लिए और हम इम्प्रेस होते थे। उसकी एक तो इस्त्री नहीं ख़राब होती थी कपड़ों की, पता नहीं वो कैसी इस्त्री करके आती थी, चाहे वो लॉन हो, उसकी क्रीज नहीं ख़राब होती थी ट्राउज़र की, शलवार की। और उसके दुपट्टे अगर नेट के भी होते थे तो वो यहाँ ना एक अस्तर लगाती थी कि दुपट्टे स्लिप ना हो। तो मैं इसके दुपट्टा पहनने के स्टाइल से मैं हमेशा से इम्प्रेस रहती थी कि तुम इतनी सलीके वाली लगती हो, तुम इतनी अच्छी लगती हो, तुम्हारे लिबास पहनने के ढंग से तुम्हारी पर्सनालिटी मुझे तुम्हारे और करीब करती है। मैं अपनी दोस्त को ये बोलती थी। तो फ़ायज़ा उसका नाम है और मैं हमेशा से उसकी ड्रेसिंग सेंस से इंस्पायर्ड रही हूँ। तीसरा होता है आपकी सेल्फ ग्रूमिंग।
आपका मेकअप ज़रूरी नहीं है मेकअप लाल लाल बड़े बड़े लाइनर लगा के भर के ही आप हसीन लगेंगे। आप ऐसा मेकअप करें जो आपको प्यारा दिखाए, जो आपको अच्छा दिखाए, ना कि आप सफ़ेद मुंह पे थोप कर आ जाएं ग्रे लग रहे हो, ना कि आप लाल लिपस्टिक लगा के आ जाएं जबकि आपके ऊपर सूट नहीं कर रही हो, आपकी स्किन ख़राब है, आपने उसको अपने मेकअप से छुपाया हुआ है, लेकिन आप प्यारी नहीं लग रही। तो सेंस, ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलना, आपका मेकअप सेंस, आपकी पॉजिटिविटी, आपके रवैये आपकी पूरे पर्सोना को बनाते हैं। फिर आप कितनी एजुकेटेड है, ज़रूरी नहीं है डिग्रियां लेके आप एजुकेट हो गए, आपका अंदर कितना एजुकेटेड है, ठीक है ना, आपका दिमाग कितना कुंद है, आपका दिमाग कितना छोटा है, कितना बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें एक ख़ास तौर पे एक लड़की, एक बेटी की पर्सनालिटी बनाने में बहुत मायने रखती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी शक्ल दी हो, ये अल्लाह ताला की चीज़ है, उसकी तो हर चीज़ ही खूबसूरत है। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। आपको लगता है अगर आपका रंग थोड़ा सा दबा हुआ है, आपको लगता है अगर आपके बाल वैसे नहीं हैं, आपको लगता है अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा बल्कि हैं, वो सब चीज़ें आप अपने ड्रेस सेंस से, अपने मेकअप सेंस से छुपा सकते हैं, अपने आप को दूसरों में उजागर कर सकते हैं अगर आपको ज़रा सी भी सेंस हो। देखिए बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी एजड ख़वातीन हैं जिनके ड्रेसिंग अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे सबा परवेज़ का ड्रेस सेंस बहुत कमाल लगता है। उनकी जो एज है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो ड्रेसिंग करती हैं, और जब जहाँ वो जो कपड़ा पहन के आती हैं, सबा हमीद, तो उनका नाम अब सबा हमीद है, और मैं उनको यूँ देख रही होती हूँ, वाओ क्या वाइट कलर उन पे जचता है, जबकि वो सांवली हैं। सफ़ेद रंग कैसे कैरी करती हैं, बहुत फिटिंग के कपड़े नहीं होते, लेकिन जो भी कपड़े होते हैं फ्लेयर वाले होते हैं, तो मैं उनसे बड़ी, उनके ड्रेस सेंस में मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ। फिर बहुत यंग लड़कियाँ, मेरी सोहाई अली आबरो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, उसको तमीज़ है कि उसके ऊपर क्या सूट करता है क्या नहीं करता। और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो जो पहनते हैं उन पर अच्छा लगता है। वो जो मोमल का ड्रेस सेंस बड़ा अच्छा है। मोमल शेख जो है जावेद शेख की बेटी, खुद जावेद साहब का ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, यानी कि इनकी पूरी फैमिली का। शहजाद का ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है लड़कों में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, जिनके माहिरा बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती है। पहले माहिरा अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन जब से उसे तवज्जो देनी शुरू की तो मज़ा आता है इसको देख के, अब माहिरा ने क्या पहना है, अब माहिरा ने क्या पहना है। और वो बंदी जो पहनती है उस पर जचता है, जैसे उसको आता है जचाना, कहते हैं क्या कहते हैं, उसको अच्छा लगना आता है। वो जो मेकअप करती है, कभी भी उसका मेकअप ओवरडू नहीं होता। कोई भी ज्वेलरी, जो भी, एक ज़माने में मुझे याद है रेड लिपस्टिक लगा के बहुत बड़े झुमके पहन के वो मॉर्निंग शो जो करने आई थी नादिया खान का, तो मैं कहती थी यार ये भी इस पर बुरा नहीं लगता, ये भी इस पर अच्छा था। हालांकि पहले वो सफ़ेद सब कुछ बेस थोप के आ जाती थी। बोल फिल्म में याद है आपको कैसा मेकअप, मगर बंदी ने खुद सीखा, और अब आप देखिए उसका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा लगता है, उसका ड्रेस सेंस। यानी कि बाहर जाके भी, पाकिस्तान से बाहर जाके वो हमें एक तरह से रिप्रेजेंट करती है, तो शर्मिंदगी नहीं होती, फ़ख्र फील होता है कि वाह कितनी प्यारा तरीके से कपड़े पहने हुए और बड़े अच्छी लग रही होती है। आजकल जो मैं देख रही हूँ लड़कियों को, जो मेरे घर में भी जो बच्चियों की डिस्कशन हो रही है, जो सारे कज़न्स की, ईद पर हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ऐसे पहनेंगे वैसे नहीं पहनेंगे, नहीं मुझे बहुत बड़े झुमके नहीं चाहिए, मुझे छोटे से स्टार्ट चाहिए। बच्चियों की सोचने का तरीका चेंज हो गया। जब हम उन बच्चियों की उम्र के थे ना, तो हमें बहुत सारा कुछ चाहिए होता था, ये भी लगा लो, ये भी पहन लो, ये भी चाहिए, पाजेब भी चाहिए, चूड़ियाँ भी चाहिए। तो आजकल बच्चियों के सोचने का तरीका शुक्र है ग्रूम हो गई सोशल मीडिया की तरफ से, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो सोशल मीडिया पे उनको पता नहीं लगती। उसकी हेल्प के लिए मैं हूँ यहाँ आपके लिए। धीमा बोलने का तरीका, ये मैं तो आपको बता नहीं सकती क्योंकि मैं धीमा बोलती नहीं हूँ तो वो आप अपनी अम्मी से सीख लें। वोकल कॉर्ड्स ही ख़राब हो गए ना, धीमा अगर मैं बोलती हूँ तो सब समझते हैं नाराज़ हो क्या, मूड ऑफ है क्या, तो इसलिए मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसी ही हूँ भाई। अम्मी शादी से पहले बड़ा धीमा थी, यासर ने बोला बाद में तो तुम ऐसी निकली कोई फुलझड़ी तो
मैं हूँ फुलझड़ी, क्या करूँ, नई पर्सनालिटी चेंज कर सकती, नए ड्रामे कर सकती। तो अगर थोड़ा सा शादी से पहले एक्टिंग कर लो धीमा बोलने की तो अच्छा रहेगा। ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वाजिद खान यहाँ होंगे, उनसे भी नहीं बोल सकती धीमा कैसे बोलते हैं, उनसे सिर्फ ये पूछ सकती हूँ कि वाजिद खान बताओ ना ईद पर इस दफ़ा क्या करें, बहुत ज़्यादा मेकअप हमें नहीं चाहिए, बहुत गर्मी है, बहुत खुले हुए बाल हमें नहीं चाहिए, बहुत गर्मी है, क्या ऐसे हेयर स्टाइल्स हैं जो गर्मी और ईद दोनों चीज़ों के बीच की कोई चीज़ निकाल दो भाई, कि हमें गर्मी भी ना लगे, किचन में अम्मी की हेल्प भी कराएं, अम्मी भी खुश हो जाएं, हमारा जोड़ा भी ख़राब ना हो और हम अच्छे भी लगे, सारी सेल्फीज सारी तस्वीरें एक क्लास आए। तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, हाँ शो ज़रूर देखिएगा, खास तौर पे आपके लिए डिज़ाइन किया है भाई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आप देखेंगे स्पेशल ईद शो हमारी सेलिब्रिटीज के बच्चों के साथ और एंजॉय करें क्यूटनेस ओवरलोडेड माइयों की टीम के साथ। मैं हिंदी की क्यूटनेस दिखाने वाली हूँ। अपने बच्चों को आप शादियों पे कैसे सजा सवार के ले जा सकते हैं। आप बड़े होके क्या बनेंगी? पुलिसमैन। अरे बाप रे, डायरेक्ट पुलिसमैन। थैंक यू सो मच, इतने प्यारे कपड़े अरेंज किए, पूरा शो वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यकीन माने आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज किसी को शो पे ना बुलाऊं, आपसे बातें करूं और आज मैं बैठ के गप्पे मारती हूँ आपसे। और सुनाओ क्या किया, अफ्तारी क्या खाई, कल सहरी क्या की। छोड़े, नहीं बुलाते हम माजिद खान को, छोड़े नहीं बुलाते हम दुल्हन को, छोड़े क्या करना मेकअप की बातें। चलो अपनी सुनाओ यार, क्या हो रहा है और क्या खाया क्या पिया। छोड़े माजिद खान को नहीं बुलाते, वैसे भी वो हर जगह नज़र आते रहते हैं, लोग उन्हें बाजार में भी घेर लेते हैं, है ना। बुला ले, मैं बोर करूँगी बड़ा आपको। अब 2.5 घंटे में अकेली तो बात कर नहीं सकती, बड़ा बोर कर दूंगी। तो वाजिद खान जब हम अपने मज़े मज़े की बातें करेंगे। जी प्लीज़ प्लीज़ आइए, वाजिद खान की बॉक्स से शुरू करते हैं। वेलकम टू वाजिद खान। प्लीज इनके रेड शूज का की पैनिंग जरूर बनाएगा, वैसे ही जैसे आप। मैं नई आई थी, मैं नई आई, छिचोरी लड़कियां नहीं होती, जूते नए खरीद के आई हूँ। अपने डायरेक्टर से कहा सुने पैनिंग है ना नीचे से लीजिएगा यहाँ से। तो वाजिद खान कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं बाहर बात बल के कर रहा था कि आधा घंटा आपने ऐसे शो को निकाला है, ये पूरा कौन सा आधा घंटा? इंट्रो में इनसे बात करती हूँ, मुझे हाँ, पता ही वही नहीं तो चलता। बजे ये पूरा शो भी ऐसे हो सकता था कि इस सीट पे बैठे बैठे पूरा शो हो जाता, कसम से। It depends upon my mood। जब मेरा मूड अच्छा हो तो। वेरी नाइस कलर, वेरी रिफ्रेशिंग। अच्छा कर Very रही nice, very nice। ज़ारा कैमरे को बहुत शाहजहान के बहुत कपड़े हैं, यकीन माने आप जाएं ईद पे, मैं भी उसी के कपड़े पहन रही हूँ ईद पे, इतने प्यारे कपड़े उसका बनाते गरारा और हैं। वो लॉन का जो गरारा और वो भी बड़ा प्यारा। एक तो सबसे अच्छी बात गरारा, हाँ लॉन का ग्रैंड हो गया, हाँ। और लॉन का गर्मी ही नहीं लगती। मैं तो प्रीमियर में भी वही पहन के चली गई। बहुत प्यारा। मैं कल मैंने देखा जेंडर्स के बराबर में है ना उसका दुकान, कितने अच्छे हैं कपड़े, ब्यूटीफुल, बहुत हाँ, प्यारे जेंडर्स के बराबर में आप लोग जरूर जाइएगा, लेकिन जो मैंने ईद पे पहनना है वो नहीं पहनिएगा। वो आप उनसे पूछ लेगा कि जो निदा पहन रही है ईद पे वो नहीं दीजिएगा हमें, दूसरा दीजिएगा। जी वाजिद, देखिए डिज़ाइनर का तो मैंने बता दिया कि चलो वहाँ से ईद के जोड़े खरीद लो, और भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, मैं बताती रहूँगी आपको। मेकअप का मुझे नहीं बताना आता कि क्या करें, इतनी गर्मी है, बाल खोल के कौन सारे कुचड़ मुचड़ हो जाएंगे। बांध ले, लेकिन अच्छे नहीं लगते ना बाल हमें समझ नहीं आते। बांध ले, छोटी कर ले, हाँ। so many things। बेस तो कुछ टिकेगी नहीं, वो तो बेस पसीने लगाना में। बता देंगे, अभी क्या है हर दफा बताते हैं, इस दफा फिर बता देंगे और डिफरेंट तरीके का। प्योर ईद वाली बेस ना, उसके बाद शादियां भी हैं। ठीक है, ईद का उसके मेकअप बाद बताएंगे, शादियां भी शादियों का मेकअप बताएंगे। अरे भाई मुबारक है वाजिद खान। वाजिद खान के अब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ब्रांचेस हो गई हैं। मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कब है आपकी ओपनिंग गुलशन की? ओपनिंग अभी ओपनिंग नहीं, मैंने एक शो किया था अभी, लाइव शो। अच्छा, क्या सनम गुलशन की ब्रांच हाँ, से? सनम के साथ। हाँ, तो अब वाजिद खान आपको डिफेंस, तारिक रोड and गुलशन। और गुलशन में भी मिलेंगे। ये
तो ये है, कमीशन दे देना मुझे। आप ले लें, सब कुछ आपका है ना, पहले जितना कुछ आपका, पहले वो लिख रहा हूँ डायरी में, जितना हो रहा है वो सब आपका। देखो जरा। अच्छा तो वाजिद खान, अब माशाल्लाह क्या ईद वीद पे भी खोलेंगे आप ब्लो ड्राइज वगैरह होंगे? ईद पे नहीं, चांद रात को खोलेंगे, लेट तक खोलेंगे। और नहीं तो सेकंड थर्ड डे आप ब्लो ड्राइज वगैरह के लिए नहीं रखते? सेकंड डे नहीं, थर्ड डे छुट्टी होती है। अच्छा। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा नहीं बर्डन, वैसे भी हम काम बहुत कम करते होते हैं। हाँ। ये तो अभी तारिक रोड वाला सैलून बड़ा रश, रात के 11, साढ़े 11, 12, 1 बज जाते हैं। अच्छा ईद के बाद बड़ी शादियां हैं वाजिद, तो अब जैसे किसी ने बुकिंग करानी है, उसको गुलशन वाला सैलून करीब पड़ रहा है, किसी को तारिक रोड, किसी को डिफेंस, तो अब किस तरह अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला अच्छा होगा? क्या है आज के दिन आपके शो के दिन वैसे मैं 30% ऑफ देता हूँ, क्योंकि मेरी नई ब्रांच बनाया है। हाँ। तो उस ब्रांच की खुशी में और मॉर्निंग शो की खुशी में, रमजान की खुशी में, और 50% ऑफ है आज के दिन। जो बुकिंग करवाएगा सर्विसेज पे, और जो ब्राइडल बुकिंग, जो शादियाँ ईद के बाद हैं, रमजानों के बाद है, ईद के बुकिंग बाद के लिए सिर्फ एक ही दिन है? एक दिन, और आज और कल के दिन में जो लोग बुकिंग करवा सकते हैं तो उनको 50% ऑफ मिलेगा। वाओ, मेकअप, ब्राइडल मेकअप भी, ब्राइडल मेकअप पे भी 50% डिस्काउंट। यस, यानी अगर 10 रुपए है मेकअप के चार्जेस तो 5 रुपए। 5 रुपए, यस यस। यार मैं तो और ऐसा नहीं होगा, क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने 50% ऑफ कर दिया है तो हम मेकअप कुछ डंडी मार देंगे। सारे जो लड़के जिनके भी शादियां हैं वो कोस रहे हैं अपने आप को, हमने अभी शादी की नहीं। तो क्या है, मेकअप आपको वही मिलेगा, वही जिस तरीके से हमेशा मेकअप होता हुआ आ रहा होता है, वही। किसकी शादी? अच्छा ताकि शादी में वो कह रहे अभी यार तो वैसे इतना एक महीने बाद ही कर लेता शादी। कहाँ को तो वैसे इतना डिस्काउंट दिया था आपकी वजह से। वो सोच रहा है शायद और मिल जाता। अच्छा तो फ्री में कर देते, गिफ्ट दे देते, गिफ्ट दे देते। तो जी खुश हो जाए आप, आज और कल वाजिद खान आपको दे रहे हैं 50% डिस्काउंट, सर्विसेज, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, डाई कलर वगैरह सब चीजें। तो अभी तो ये ईद वीद के तो साइड डाई कलर। अच्छा, तो वाजिद तुम क्या करोगे? एक टांग तुम्हारी यहाँ होगी, एक टांग आई हैव गुड स्टाफ माशाल्लाह से। जैसे अच्छा। गुलशन में मेरे पास नसरीन होती हैं, और तारिक रोड में मेरे पास हुमा होती हैं, और डिफेंस में मेरे पास मोना होती अच्छा है। आपने कोई दिन बांटे में कि फलाना दिन मेरा मैं तीनों दिन हर जगह चला जाता हूँ, थोड़ा करके टाइम मैंने गाड़ी चलाना सीख गए? गाड़ी चलाना सीख, पहले तो बहुत मैंने गाड़ी को मारा है। अरे उसकी कोई गाड़ी देखते ना तो जैसे चांद में गड़े नहीं पड़े होते, वैसे इसकी गाड़ी में गड़े पड़े हुए थे। लेकिन अब तो सीख लिए गाड़ी चलाना, लेकिन अब जब सीख लिए गाड़ी चलाना तो चलाने का दिल नहीं चाहता। यूबर में चले जाया करो, इसी आसान हो जाएगा। अच्छा जी, हम ये चाह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं इन लड़कियों को ये खुद ईद पर कैसे तैयार हो? अच्छा पता है क्या, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगेन वही वाली बात है कि मैं बहुत दफा आपके शो पे आके मैंने बताया कि अगर बेस का नंबर आप सही लगाएंगे तो आपकी बेस कभी भी ज्यादा नहीं लगेगी। तो यहाँ पे सबों ने गलत रंग की बेस लगाई हुई है, दूर से प्रोमिनेंट हो रही है। सही है। एक जो व्हाइट और पिंक दुपट्टे में बच्ची बैठी है, इसने ये जो ब्लू कलर का स्कार्फ लिया हुआ है इस बच्ची ने। एक मिनट आहिस्ता आहिस्ता कैमरामैन दिखाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में। कौन सी वाली बोल रहे हैं? शकील भाई खड़े होने का काम आ गया है। हाँ, व्हाइट और पिंक में जो है ये इधर पे थर्ड नंबर पे। मैं आपको बताती जाती हूँ ये थर्ड नंबर। हाँ ओके गुड। हाँ इनका रॉन्ग सिलेक्शन है बेस का, इन्होंने बेस सही नहीं लगाई हुई। ठीक है ठीक है। उसके बाद वो जो ब्लू स्कार्फ में है बच्ची, ठीक है, ब्लू स्कार्फ में इस पट्टी पे, और ग्रीन वाली दोनों जो साथ बैठी हैं। बेटा ये मत बोलना कि दोस्तों ने रिकॉर्ड लगाया। जो बिल्कुल काले स्कार्फ में उन्होंने बेस सही नहीं लगाया हुआ। दिखाएं जरा क्लोज। हाँ, सो क्या है कि जी अगर आप बेस का नंबर सही लगाएंगे तो आप, अच्छा क्या होता है कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, भाई कोई बात नहीं, कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं, तो आपको बता रहे हैं, टेंशन मत लो। हाँ, वो ये वाली बेस किसी और को दे दो। पहले मुझे भी टीवी पे बोलना, जब मैं पहली दफा शो किया था निदा आपके साथ ही किया था, तो मैं एक सवाल करती थी और मैं छत पे देख के जवाब देता था, फिर दूसरा सवाल होता था मैं यूं करके जवाब देता था, और मैं इतना कंफ्यूज था कि मैं क्या करूंगा। लेकिन आहिस्ता 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 टीवी पे आना सीरियसली। हाँ, तो क्या है, करते करते ना, हाँ आपने जवेरिया ने बहुत सारे लोगों के मेरे, तो हम ज्यादा बोलने वाले लोग हैं ना, तो क्या है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रूम करते हैं, और हम जिस तरीके से हमने किया है हम आपको सिखा रहे होते हैं। और अब क्या है कि इतने दफा टीवी पे आने के बाद मेरे पास भी अब सिखाने को कुछ है नहीं, बट जब मैं टीवी पे आता हूँ, आप मेरा मेकअप कर रहे होते थे ना, तो फिर आप पूरे शो में जब साथ रहते थे तो आप सीख गए ना। उसके बाद मॉर्निंग शो करने वाले हैं। नहीं मॉर्निंग शो नहीं कर सकता, इतना टेम्परामेंट नहीं आप लोग की। मैं तो आप लोग को बोलता हूँ कि शाबाश, कसम है, बहुत मुश्किल चीज है। दुल्हनों के मेकअप पे भी 50% डिस्काउंट। दुल्हनों के मेकअप, हम इनकी दुल्हन ने आपको दिखाएं, दुल्हनों के मेकअप दुल्हन ने तैयार किए ना इन्होंने, तो शादी ये जो जिनकी शादियां ना ईद के बाद, और जिन की बहनों की, भाभीियों की, और क्या, और नंदों की, करीब रिश्तेदारों की शादी के बाद है, बकरा ईद के बाद, वो अभी से बुकिंग करवा सकते हैं। दिखाओ आपको दुल्हन, देखेंगे आप लोग। आओ भाई दुल्हन, आ जाओ एक एक करके।
पहले माइयों की, माइयों वाली दुल्हन आओ, मुझको खुद नहीं पता होगा कि मैं माइयों वाली हूँ। हाँ, माइयों को पता है, पता है। तुम्हारी तो लड़कियां बड़ी बस के हमारी भाई नजरें उतारी जा रही है वहां खड़ी खड़ी। देखें जरा, आहिस्ता दुल्हन है, दुल्हन आहिस्ता चलती है, आहिस्ता। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं ऐसे मुस्कुराई है इस सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें खुली खुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है खुली, सुबह जो आई है। Good morning, Pakistan. सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं ऐसे मुस्कुराई है इस सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। जबरदस्त वाजिद, इतना तुमने प्यारा खूबसूरत मेकअप किया है। मैं पहले माइयों से शुरू करती हूँ, जरा करीब से गौर से जाकर देखूँ। मुझे इतना शौक है अच्छे मेकअप्स देखने का वाजिद, और आप लोगों को भी होगा। तो और ये मेकअप 50% डिस्काउंट फॉर टुडे एंड टुमारो। वाओ, आंखें बंद करो, देखें जरा वाजिद ने इसको क्या किया है। गोल्डन कलर का शेड लगाया है, हंसना नहीं बुशरा। और लाइनर, लाइनर इसका ऐसा होता है कि कोई और लगा ही नहीं सकता भी, इतना पटाखा ज़बरदस्त लाइनर लगाता है। ये देखिए लाइनर वाला मेकअप है, और पिंक लिपस्टिक है। देखिए ना आप लोग करीब से देखा, ये 50% डिस्काउंट का मेकअप है। सोचिए, विद हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग ना, आईलैशेस वगैरह सब कुछ होगा ना वैसे ही जैसे होता नहीं, है। ऐसा नहीं कि ऑफ कोर्स सैलून पे आ रहे हैं तो लैशेस की हम क्यों अलग चार्ज करेंगे। सब चीजें उसी में, आपका आपकी हेयर एंड बैक आ रही है कैमरे ओके, में। आपका हेयर एंड मेकअप सारा कुछ उसी में है। उधर देखे ना कैमरे में। अच्छा, ये वाला कैमरा, अच्छा हेयर एंड मैं आज इसको मेकअप, बहुत लैशेस, तंग सारी करूंगी। चीजें उसी में ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम लैश का अलग चार्ज कर रहे हैं, नेल कलर का अलग लगा रहे हैं। बस So, जो आपका हाँ। मेकअप होता था वो उसको 50% डिस्काउंट आप 50% 2 ऑफ दिन कर के लिए दिया। दे बिल्कुल, 2 रहे दिन। हैं। बुकिंग करा ले, अभी की बुकिंग, दिसंबर की बुकिंग, अगले साल की बुकिंग भी करा सकते हैं। अगले साल की भी करवा सकते हैं, जो 2 दिन में आके करवा। 50% 3 साल डिस्काउंट पहले मिल की रहा है बात, अभी से ना रिश्ता लगाना हो आके बुकिंग करवा लीजिए, हमारी भी बुकिंग कर दें। हाँ भाई, अगर फर्ज करो खानदान में रिश्ता लगा है मामू के बेटे से, उसका पता है कि वो 2 साल बाद पढ़कर कुछ ना कुछ बन के आएगा, तो आप कर ले। हाँ, कर लें आज। डिस्काउंट मिल रहा है 50%, फिर पता नहीं इसका मूड अच्छा हो कि नहीं हो। नहीं, डिस्काउंट अच्छा होगा, मूड यहाँ पे आके अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, अब आप ब्राइडल मेकअप देखें तो ब्राइडल मेकअप में आंखें बंद करो, गोल्डन का शेड अलग है, ठीक है, उसकी ब्लेंडिंग अलग कलर से है, फिर लाइनर लगा के ब्लेंड किया हुआ है, तो ये एक अलग मेकअप हो गया। सॉफ्ट लिपस्टिक दी हुई है, साथ बेस इतनी अच्छी दी हुई है, इस पर शिमर भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि वो शिमर चीख रहा है, मतलब कि ये सिर्फ नेकेड आई से भी अच्छा लग रहा है, सिर्फ कैमरे पे ही अच्छा नहीं आ रहा, ऐसे भी आप दुल्हन को देख रहे हैं तो उसकी बेस, उसके बाल, उसकी हर चीज़ अच्छी लग रही है, यानी कि दुल्हन की जो शक्ल है वो दुल्हन लग एंड रही आई है। प्रेफर दुल्हन के जैसे बारात की दुल्हन हो तो ऑल बैक बाल बने हुए हो, हाँ। ताकि ज्वेलरी और शक्ल प्रोमिनेंट हो। Prominent हो। जब बाल खोल देते हैं तो आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हैं चीजें, फिर और तस्वीरें बाल जब बहुत ओवरडू बने हुए होते हैं ना, तो वो आप कुछ
अजीब बिखरे लग बिखरे रही है। गर्मी से बाल बैठ जाते हैं, पसीना आ रहा होता है, हाँ। तो वो ज्यादा मुझे लगता है कि जितने आपके बाल बने हुए होते हैं दुल्हन उतनी खूबसूरत खूबसूरत लगती है। एलिगेंट लगती है, रॉयल लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही है दुल्हन हमारी। और ये तो कोई क्या पटाखा लग रही है भाई, ये तो सुनीता मार्शल की छोटी बहन लग रही है सच्ची में। हाँ, इसकी देखे, इसका आई मेकअप इतना प्यारा है, मैं देख रही हूँ, आंखें बंद करना जरा, देखिए पर्पल कलर को ब्लेंड किया हुआ है और है पिंक ड्रेस, लेकिन अगर पिंक आंखें करता ना तो ये मर जाती बिल्कुल। तो इसने मॉडल मेकअप रखा है वलीमे का, जिसमें इसने ब्लैक लाइनर वाइनर को कुछ मर्ज किया है विद पर्पल ग्लिटर एंड मेकअप। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। पिंक शेडोज लगाया था, यार, ब्राइट ये तो पिंक था। purple लग रहा है। हाँ, पिंक को ब्लैक के साथ स्मर्च किया तो वो पर्पल purple हो गया। और काजल लगा के हमने नीचे मरून को स्मर्च कर दिया ताकि वो आंख इनहेंस हो जाए। कितनी खूबसूरत तुम लग रही हो माशाल्लाह। और सॉफ्ट लिपस्टिक है, इसकी कॉम्प्लेक्शन इतनी प्यारी है, शुक्र है कि मतलब लाइक वाजिद ने इसकी कॉम्प्लेक्शन के साथ इंसाफ किया है। अगर ऐसी कोई सैलून होता जो या ABCD सैलून होता है कोई, आप वहाँ जाते तो आप गोरा करने की कोशिश करते, वो आपको अजीब आपकी शक्ल बना और इतना गोरा कर देते हैं कि हाथ अलग लग रहे। जब ऑफ कोर्स मेहंदी जब लग जाती है हाथों पे तो फिर आप बेस नहीं लगा सकते। हाँ। अदरवाइज अगर मेहंदी नहीं लगी होती आप बेस लगा के कवर अप कर देते हैं। जब मेहंदी लग जाती है और मुंह गोरा करते हैं तो जब आप शादी की तस्वीरें खिंचाते हैं तो फेस गोरा आ रहा होता है और हाथ काले लग रहे होते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, इसकी कॉम्प्लेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इसका ओवरऑल मेकअप किया है और ये बहुत अट्रैक्टिव दुल्हन लग रही है, वलीमे का मेकअप है। तो ये तीनों मेकअप्स आपके सामने हैं और हम आपको फिर बता रहे हैं कि आज और कल बुकिंग्स आप करा सकते हैं। तीनों सैलून्स है वाजिद के, गुलशन, डिफेंस और तारिक रोड, उन तीनों जगह पे 50% डिस्काउंट, एवरी सर्विस, एवरी डाई, कलर कट एंड मेकअप्स पे आगे तक के लिए। हाँ, और ये 2 दिन के लिए जो ईद क्या पता कल चांद रात हो जाए। हाँ। कल भी हो सकती है ना चांद रात? नहीं, नहीं, कल क्या जुमेरात है। हाँ, जुमेरात कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। 28 ये इसको बता दिया। रुकिया रुकने लाल कमेटी, कौन सी कमेटी होती है रोहित है ना? रोहित, हाँ। तो नहीं, मैं भी अगर कल चांद रात होती है तो लोग सर्विस अवेल करें, आके आप हाँ। हेयर कलर आज करवाएं, 28 कट का रोजा है करवाएं। ना, बिल्कुल। तो कल भी चांद रात हो सकती है और परसों भी हो सकती है। बहन, मैं जरूर आपसे पूछूंगी फोन करके। जी हाँ, ओके जी। अब हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या हम ब्रेक पे तो नहीं जा रहे? अच्छा, अब हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना वाजिद, तो हम आपको बताएंगे कि इस गर्मी में आप अच्छा लगना चाहते हैं तो कैसा मेकअप करें, कैसे बाल बनाएं। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। सबसे पहले हम बेस से शुरू करेंगे। अच्छा। और जैसे अगर आप घर में करते हैं, आपके पास आयरन नहीं होती है और अगर आयरन करना चाहते हैं और किस तरीके से घर की जो स्त्री है उससे भी कर सकते हैं। पहले तो उससे हमने बड़ा हाँ, किया है, आपको हम स्त्री से आयरन करना उससे सिखाएंगे। हमने बड़े किए हैं। हाँ भाई, अपनी आयरन का बजट। हाँ, तो अच्छा, मैं मंगाऊं चीजें? नहीं पता है क्या, तभी नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो नहीं आप कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, देखते रहें गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस्त्री मेरी सब रहेगी। टीम, मुझे इस्त्री चाहिए और एक कुशन चाहिए। और वाजिद आपने खान किया कभी? बिल्कुल याद किया है है। आपको? आपने सिखाया है। आयरन खराब हो गई या कुछ भी हो गया, चलो हम तो प्रोफेशनल्स है ना, हम तो आयरन खरीद लेते हैं। हर कोई आयरन नहीं खरीद सकता, लेकिन सबको चाहिए सीधे सिल्की स्ट्रेट बाल। ठीक है, पता है गर्मी में इतने रहने नहीं है, लेकिन फिर भी घर में इस्त्री है ना, तो वाजिद खान आपको बताएंगे इस्त्री से आयरन। और कांटे से रोल होता है क्या? एकदम बहुत शुरू की बात है, क्या बोलते हैं, चमचे से ना मैं जब शुरू किया था तो मैंने क्या किया, गरम चम्मच चूल्हे पे किया और ना मैंने अपनी बहन की लट बनाने की कोशिश की और वो लट उसमें चिपकी रह गई। उसी के ऊपर चिपकी रह गई। इन्होंने बोला यार ये क्या किया, यहीं से कट गई। मैंने इसको अंदर छुपा के रखो। मेरे साथ भी क्या करते थे ना, अब जैसे मेरा बाल बनाया ना, बैक कॉमिंग की स्प्रे किया, तो कोई एक बाल भाई नजर से गुजर के इधर रह गया। मैंने कहा वाजिद ये मेरी आंख में आ रहा है। अच्छा भाभी आया, तोड़ दिया। मेरे ऐसे कितने बाल इस आदमी ने तोड़े हैं। मैंने ये क्या किया वाजिद? भाभी वो मुंह पे आ रहा था। मैंने कहा भाई पीछे कर देते, छोटे भाभी बाल खराब होते। कितने 4 साल में इस बंदे ने मेरे इतना गुच्छा बालों का तोड़ दिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे कि अपने घर में जब आप दावत
आपने सबको बुलाया हुआ है या आप खुद कहीं जा रहे हैं तो उस वक्त का मेकअप कैसा होना चाहिए, फिर शाम में रात में अगर आप निकल रहे हैं तो उस वक्त का मेकअप कैसा होना चाहिए, बाल कैसे बनने चाहिए, आपकी ही मदद हो रही है, आपका ही प्रोग्राम है तो कहीं मत जाएगा। 50% ऑफ आज और कल के लिए वाजिद खान सैलून, गुलशन, तारिक रोड और डिफेंस तीनों ब्रांचेस पर जल्दी से अपनी सारी सर्विसेज की बुकिंग और मेकअप बुकिंग्स कराइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान ईद मुबारक। ओल्ड इज गोल्ड and new is silver। एक से एक सेलिब्रिटी आपकी ईद का मजा दोबारा करने के लिए यहाँ हमने इकट्ठा किया है। मुझे खाने का वैसे टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा दे दे मजी, मैं नहीं पहननी आपके बाद ये सारी चीजें। यहाँ से आप लोगों को ऐसी बहुएं नहीं मिलेंगी कि मैं इतनी परफेक्ट जो सुने आप चीटिंग तो नहीं करी? अल्लाह ही कसम नहीं करी, अल्लाह ही कसम बड़ी निशानेबाज हैं आप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। हसीन और खूबसूरत रिश्ता होता है बहनों का रिश्ता। सती सावित्री बहू ये आप इसको कौन सी चक्की का आटा खिलाती हैं? इसको कोई डब्लू नहीं आ रहा। कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, पूछती मैम कि आपने चाय पी नहीं, कहते जाओ मिनाल चाय बनाओ। मेहंदी लगा रही है भाई मिनाल। चेंज वोट पे लगाना और लिखना है ईद मुबारक। कौन सी बहन कितनी जल्दी? बस 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 यार ये क्या है यार? लेफ्ट 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 एक्सीडेंट ना हो जाए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सबको हंसाऊंगी, मस्ती करेंगे, फन करेंगे। हम सब की तरफ से आपको ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम वाजिद खान से ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हम अपनी ईद का मेकअप कैसे करें, खुद कैसे बाल बनाएं, और जो ये गर्मी है ना, इस गर्मी की वजह से जो हर चीज़ बर्बाद हो रही है, जब मेकअप हो, बाल हो, इसको कैसे फर्स्ट क्लास रखें। और साथ साथ ये खुशखबरी सबके लिए कि आज और कल वाजिद के तीनों सैलून्स, गुलशन, डिफेंस और तारिक रोड, तीनों में 50% डिस्काउंट है। सर्विसेज और ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, सब पे। ओके तो अच्छा, आप पहले मेकअप से नहीं शुरू करेंगे? आपने मुझे भी एक दिन लेक्चर मिला है मुझे कि जो हो वही रहो। तो आज हम पहले सबसे पहले जिनके पास स्ट्रेटनर नहीं है, जिन लड़कियों वाजिद खान के सैलून में तो एक से एक स्ट्रेटनर्स हैं, तो ये मुझे कहने लगे मैं नहीं कर रहा इस्त्री, मैं नहीं कर। मैंने कहा वाजिद, वो लोग जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनके पास आयरन नहीं है, या तो तुम उन्हें आयरन भिजवा दो या फिर उनको बता दो आयरन कैसे करें। तो सबसे पहले क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन होना चाहिए। कितना छोटा? छोटा हो जो आप अपने हाथ में जैसे आप आराम से रख देखो, सकते हैं। एक तो होता बच्चे का तकिया जो पैदा होता बच्चे है, का तकिया, उसका एक छोटा तकिया हाँ। होता है, वो ले सकते हैं आप। यस ठीक है। तो क्या है, तो आपने अपने बालों को इस तरीके से रखा। हमारे पास ठीक है बच्चे का छोटा तकिया, देखो शायद बलाज का पड़ा होगा। देखिए आपने ये रखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या, पहले अच्छा मैं इस्त्री भी उठा ना। अच्छा भी इस्त्री लगी भी नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको टेक्निक बता दूं किस तरीके से करना है कि भाभी पकड़िए, ठीक है। और आपने यहाँ पे अब इसमें दो हाथ लग रहे हैं, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, जो लड़की है उसको खुद पकड़ाओ। ये लो, तुम जिसका तुम कर रहे हो ना, ये रखा आपने इस्त्री को, और आपने इस तरीके से रखा ये, ठीक और आयरन रखी, और ये दबा के प्रेस करके ये छोड़ दो, कुशन छोड़ दो, और इस तरीके से आप नीचे लिया है, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है आपने, आप खुद से अगर करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, अपने बालों को यूं रखा और बाल यूं बिछा, इस्त्री करके ऐसे इधर आओ, करके इधर आओ, निकाल इधर लिया। आओ, इधर आओ। अगर खुद से करना है इस्त्री से, सो हाँ आ जाओ। अब बताओ, अब जैसे ये खुद करना चाहते हैं, कुशन रखेगी, अब कुशन रखेंगे, हाँ। और इस तरीके से रखो अपने सर ये रखा, सर और नीचे लिखा, बिल्कुल इस तरीके से आपने बैंड किया। बहुत सुनो, दिमाग इधर ही लगाना, पता चले अपना मुंह ही जला ले। हाथ रखा और हल्का हल्का, नहीं इससे ही करवाओ ना। अच्छा खुद पकड़ो, हाँ। हाथ से इस्त्री पकड़ो, बाल तो रखो ना। हाँ सर नीचे करो, बाल रखो, हाँ बाल रखो, हाँ ये रखो बिल्कुल नीचे, सर नीचे करके, हाँ इस तरीके से। नहीं, अभी और नीचे जाओ, और नीचे जाओ।
बिल्कुल क्या करना है, घुटनों बाल पे बैठ आपको जाओ बिल्कुल जैसे, अपने हाँ, फ्लोर और के साथ रख लेने हैं, तकिए के साथ, बिल्कुल हाँ ऐसे ही है। हाँ। और इस तरीके से करके आप करेंगे, ये देखो कितना आसान तरीका हो इस गया। तरीके से बिल्कुल आपके बाल। और क्या होता है कि एक दफा में नहीं, जब आप 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर जैसे क्या होता है यूजुअली आप सीरम लगाते हैं। इस्त्री बताओगे कि उसका टेम्परेचर कितना तक रखिए? जैसे अगर फर्ज करो ये इस्त्री है, कुछ लोगों के पास हल्की इस्त्रियां भी होती हैं। 4 पे कर लें, 4 पे, ये देखें ये 4 पे ना, 4 ठीक पे है। करें। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात वाजिद भी बताएगा, इस्त्री साफ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कपड़ा जला हुआ ये वो, हाँ। आपके बाल भी फिर गए, बाल जल साफ। जाएंगे, ये साफ सुथरी हाँ। इस्त्री होनी चाहिए। अच्छा तो उसके अच्छा, रूट्स छोड़ने पड़ेंगे थोड़े। नहीं, रूट्स के साथ जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप रूट के साथ ही कर लेते वो हो जाता ये था। देखे ना, ये घुटनों पे बैठ रही थी और अपने हाँ। बाल खुद ही यूं खींचे बिल्कुल जा आप रही थी। बिल्कुल इस तरीके से रखें और यूं करके ये- निकाल दें, आराम से हो जाता है। हाँ, तो तो ये एक प्रैक्टिस चाहिए, मगर बहुत एहतियात से। अगर आयरन नहीं है, वैसे तो जरूरत ही नहीं है, या आयरन बहन अभी 2-2, 2.5 हज़ार की भी आयरन आने लगी बिल्कुल, है, लेकिन वो उससे ले लो तो बाल भी बेहतर है। लेकिन उससे बाल जल जाते हैं। वो सस्ती वाली हाँ, आयरन उससे बाल जल, मैं हाँ। क्या मैं भाई अगर जब तक कमेटी डाली और कमेटी निकले ना, हाँ। तब तक ये इस्तेमाल कर लो। भूसे जैसे बाल अच्छे ही लगते हैं यार। हाँ, और अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आप बाल लें। यस। आज हम आपको जेल बैक बाल करना भी बताएंगे। बहुत सारी लड़कियां जेल बैक करती हैं, उनसे बनते नहीं है, तो आज हम जेल बैक बाल करना भी बताएं, बताएंगे। बिल्कुल बहुत ठीक जरूरी है आजकल फैशन में। हाँ। यहाँ तक कि जब हम आईफा अवार्ड्स गए थे, हाँ, याद है, बिल्कुल। बस सारी लड़कियां, मतलब लाइक आलिया भट्ट से लेकर सारी सबने, हम लड़कियों ने जेल बैक 2017 किया हुआ था। का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा तो है आईफा ना? का। दोबारा भी जा रहे हैं Amazing। आप इंशाल्लाह। इस साल उन्होंने अप्रोच किया था, बट फॉर मेरा इतना अपॉइंटमेंट था कि मैं और नहीं जा 3 सकता। सैलून कौन रन करेगा भाई? तो इस साल मैं नहीं जा रहा, मैं भी शायद मैं देखने के लिए जाऊं, क्योंकि हाँ। इनवाइट आया है, इनविटेशन है, तो मैं शायद आईफा जाऊं देखने के लिए। बट जब मैंने काम किया था आईफा में 2017 में, तो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था और इतना वार्म वेलकम था उनका हाँ। कि मजा आ गया था काम करके। अच्छा, अब जैसे हमने जेल बैक बाल लोगों को सिखाने हैं, उनको लगता है कि जैसे तेल चुपड़ा हुआ है, ये नहीं है, फैशन में भाई आजकल हाँ। जेल बैक। तो पहले हाँ। मेकअप करें कि बाल? पहले मेकअप बताएं। पहले बाल बना। लेकिन नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग मेकअप ही सीखना चाहते हैं। कौन कौन बाल सीखना चाहता है, पहले ये मैं जानना चाहता हूँ। और मेकअप कौन कौन सीखना चाहता है? अच्छा, तो चलो मुझे आता है ओके, बाल, तो क्या है बाल? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी आपका बाल बनाता है। जेल चाहिए होगा। लिपस्टिक ब्लश ऑन लगा लोगे, बाल अच्छे बने होंगे ना, खुद ब खुद पानी का अच्छे स्प्रे लगोगे। गन मंगवा दो। कोई और मेकअप ना करो, बाल आपकी ये बात मुझे पहले नहीं पता था। मैं तो शादियों में जाना होता था ना, पूरा मेकअप कर लिया और क्या, तेल को अच्छा बाल खोल के चले जाते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े बाल, कोई आयरन नहीं, कोई ब्लो ड्राई नहीं। तो 70% आपकी पर्सनैलिटी आपके बाल बनाती है। अच्छा, अब हम ये सीखे कि वाजिद से कि जेल बैक बाल कैसे बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले जब आप बाल बनाने का, जो जेल बैक बाल अच्छा, बनाने फर्ज का, करो हाँ, वाजिद, हाँ। इसके तो स्ट्रेट बाल हाँ। हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल मैं इधर जाके जरा बाल आपको दिखाती हूँ, बालों का टेक्सचर अलग अलग होता है। वाजिद तुम्हें पहले इधर आके मुझे बताना पड़ेगा। दिखाओ बेटा तुम्हारे बाल, जैसे वो बच्ची बैठी है, ये सुनिए देखो वो, जैसे वो इसके ऊपर, वेवी बाल हैं। उस बच्ची के भी जैसे बाल हैं। इधर आओ, Pink वाली इधर आओ, बच्ची। देखो अब वाजिद इसके भी हाँ। देखो, ये इसके वेवी बाल हाँ, हैं, ठीक है। बिल्कुल। इसका जेल बैक, या आम लड़कियों के जो नॉर्मल लड़कियां ना, ज्यादातर उनकी ये टेक्सचर होता है बालों हाँ, का। तो सही इनका जेल बैक क्या स्ट्रेट करना पड़ेगा या स्ट्रेट की जरूरत? डायरेक्ट पहले Direct। अच्छा, मैं इनके ऊपर ही करना बता देता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप मुझे फर्क इसलिए कि इसके कर्ली बाल है ना, मतलब अब ये बांध के अच्छे आई हुए बाल। इधर बैठ बैठ। और तुम जैसे दोस्तें बहनें नहीं बैठती बीच में, वो बैठ जाती हूँ। ओके, सबसे पहले क्या है कि अच्छा भाई पिने भी बड़ी लगी हो, ट्रेंडी स्टाइल। ओके, मुझे हंसी आ रही है बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, पता है कि जब आप बाल धोते सुनो, हैं तुम तो कितने बजे उठी थी सुबह बाल बनाने के लिए? या अम्मी ने बना के भेजे? आपी ने? आपी द ग्रेट, बुरे नहीं बनाए, अच्छे बनाए अच्छा। आपी। अच्छा, दादी क्या भी मेरे होता है? ऐसे बनाती है कभी कभी। अच्छा, क्या है कि अभी जैसे ये लट निकाली हुई है, बड़ा माथा होने की वजह से फोरहेड छुपाने के लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है। बड़ा फोरहेड बहुत खूबसूरती होती है, बड़ी पेशानी जो एक खूबसूरती की अलामत है, इसको छुपाए मत ऐसे रख के। वो ज़्यादा बुरा लगता है जब पसीना आते हैं तो ये बाल चार चुपक के अजीब लगते हैं। हाँ, वो ज़्यादा बुरा लगता है, तो हाँ। उसको अवॉइड करें। तो क्या है कि सबसे पहले तो ये हम चोटी खोल रहे हैं, हाँ और उसके बाद हाँ। अच्छा, अगर जेल चाहिए? हाँ, जेल चाहिए होगा। जेल लाओ जेल, हाँ, बाप जेल चाहिए होगा। अगर नहीं भी है तो अगर हेयर स्प्रे से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, हेयर स्प्रे के साथ भी कर सकते हैं। दोनों ठीक चीजें है? मैं बता देते हैं, जेल भी और वो भी। ओके। क्योंकि अगर जिसके बहुत पतले बाल हैं और वो जेल लगा लेगा तो उसके बालों में मांग हाँ। नजर आ जाएगी। ओके, सबसे पहले तो आप सेंटर पार्टिंग करें इस तरीके से करके।
अच्छा, हम जो जेल बैग बना रहे हैं वो सेंटर पार्टिंग हाँ, मैं सिर्फ अभी पार्टीशन करना बता अलग रहा अलग हूँ। होते हैं ना, एक तो हाँ, ये देखें सही। हाँ, अच्छा सेंटर पार्टिंग का तरीका क्या होता है, मुझे सेंटर तो समझ ही नहीं पार्टिंग, आती। नाक के सेंटर से, आईब्रो के सेंटर से आपने सेंटर पार्टिंग निकाल ली, ठीक ठीक है। उसके बाद आपने कान ईयर टू ईयर आपने इस तरीके से बाल निकाल लिए। अच्छा, शैम्पू जरूर अच्छा करें, ठीक है। जैसे अब घर में बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो अगर आप बड़ी बहन है तो आप इनका शैम्पू अच्छा करें, क्योंकि सारे बाल देखें, जब आप ख्याल नहीं रखेंगे तो बाल खराब हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी एक और बात है, जेल बैग में ना आप जब जेल बैग करते हैं तो अगर आपके सर में जुएं, लीखें कुछ हैं या खुश्की है, वो नज़र आएगी। तो आपका सर साफ होना चाहिए इस हेयर स्टाइल के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर देखें फ़र्ज़ करें आप ब्लो ड्राई या आयरन कराएंगे, उसमें तो छुप जाएंगे और मर भी जाएंगी गर्माइश से। ओके, तो ठीक है, लेकिन जेल बैग के लिए सर का साफ होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मुझे याद है हम स्कूल हमने में पोनी बना ली। हाँ, पोनी 2 बांध रहे हो। एक पोनी बना रहे हैं। हाँ, हमारे ना पता है स्कूल में क्या होता था, मैं छोटी सी एक लड़की थी, नाम नहीं उसका बताऊंगी, तो हम उसके लाइन में पीछे खड़े होते थे, वो जेल बैग बाल बना के आती थी, जैसे स्कूल में नहीं पोनियाँ बांधते, और हम उसके ऊपर जुएं गिन रहे होते थे, 1 2 चल रही होती थी जैसे सड़क पे घूम रही है, सब टाइट होते थे ना बाल बने हुए, तो इसलिए जेल बैग में ज्यादा नजर आती हैं भाई संडे चलते हुए। ठीक है, हमने ये पहले पोनी बना दी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ओके, सारे बालों को हमने क्या करना है, इस तरीके से पीछे लेके जाना है, लाइक दिस। अच्छा, 1 मिनट, वाजिद ने क्या किया, वाजिद ने पहले पोनी बनाई, आधे बाल करके, बेटा घुमाओ जरा ये, हाँ, एयर टू एयर करके हमने पोनी बनाई, ठीक आधी- है। आधी पोनी ली। इस कान से लेके इस कान तक हमने पहले पोनी बनाई, ताकि आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट जब अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपसे नीट बनेगी और आपके बाल फिनिश लगेंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, हल्का सा आपने पहले बालों को इस तरीके से गीला कर थोड़ा सा लिया, गीला भी करना है। हल्का सा, हाँ। ठीक है, हल्का सा गीला करना है। उसके बाद आपने क्या किया, जेल पकड़ा इस तरीके से करके, जेल इस तरीके से लगा लिया, इस तरीके पास से आपने बैठ के जेल देखिए। लगा लिया, एंड आपने सारे बालों को इस तरीके से आप पीछे ले जाएंगे। कोम चाहिए होगा मुझे बड़ा वाला, शायद मेरी जेब में है। ओके, सो आपने इस तरीके से करके जेल लगाया आपने आधे बालों हाँ, में, आधे बालों में सिर्फ रूट्स में लगाया। हाँ, रूट्स में इस तरीके से करके, ठीक है। इस तरीके से आप पीछे लेके जाएंगे ओके, और सारे बालों को फिर आपने एक रबर बैंड अब एक साथ आप पहले आपने आधे बाल पैक कर दिया हाँ, ऑलरेडी। आधे बाल पैक कर दिए। अब दूसरे सारे बाल मैंने इस तरीके से करके इनको मैंने उसके अच्छा, ये साथ, आइडिया अच्छा, जिसके पास ये वाली पतली कॉम को क्या कहते हैं, एफ्राकॉम? नहीं पतली एफ्रो तो बड़ी टेल वाली कॉम, टेल कॉम नहीं है। हाँ, टेल अगर आपके पास टेल नॉर्मल कॉम- कटिंग कोम है ये, सुने, अगर आपके पास टेल कॉम नहीं है, परेशानी हो, जो की कंघी है उससे भी बन सकता है। ठीक है। आपने है इस ना? तरीके, हाँ बिल्कुल, आपने Seriously? दूसरी पोनी आपने इस तरीके से बनाई ताकि हंसी वो पतली होती है ना, बारीक कंघी होती है, वो तो ठीक है सब ये। आम घरों में होती है। फिर आपने दोबारा से हल्का सा जेल लिया और उसको आपने पूरा पीछे तक ऐसे, क्योंकि जेल बैग का मतलब ये वेट लुक भी आए ना, लुकिंग लाइक आलिया भट्ट। यस, ठीक है। ये और उसके बाद ये जो पोनी है, उस हाँ। पोनी के ऊपर भी हल्का सा लगा के, हल्का सा ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, और आपने उसको घुमा के जूड़ा बना पिन- रहे हैं? हाँ, जूड़ा पिन के साथ। अच्छा, चाहे तो जूड़ा बना ले, वरना पोनी में भी तो कुछ हो सकता है ना, हाँ, पोनी आप स्ट्रेट पोनी कर लें, पोनी स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन बाल इनके सही वॉश नहीं हुए हुए थे, तो जूड़ा ही तो मुनासिब लगा सेंटर मुझे। पार्टिंग हटा दी सेंटर पार्टिंग मैंने हटा दी। आपकी। और अगर आप सेंटर पार्टिंग के साथ जेल बैग करना चाहे तो हो सकता है। हाँ, सेंटर पार्टिंग के साथ हो सकता है। अच्छा, अगर मुझे क्या नाम है, क्या नाम है उसका जो हीरा? बच्ची, नहीं मुस्कान, मारूफ अगर मुझे ज्वेलरी वाला बॉक्स मिल जाए तो मैं बता दूं कि इसके ऊपर टीका कैसे सेट करेंगे। हाँ, जल्दी ठीक है? भाई मारो जल्दी। तो मैं इन्हीं का पहला एक लुक कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, इनका मेकअप नहीं हुआ कोई बात नहीं, हल्का सा मैं बेस सही करना भी बता देता हूँ, जैसे इनकी अरे, बेस, ठीक है। जैसे अभी ये बेस का वैसे तो सिलेक्शन। मैं छोटी बच्ची, तुम कितने साल की हो बेटा? हाँ, मुझे है, उठ जाओ यहाँ से, जाओ पढ़ लो। खबरदार इसका मेकअप किया। ओके, चले। 12 साल की बच्ची, मेरी तरफ से बैन है उस पे मेकअप। 12 साल की बच्ची, कोई तुमने क्यों लाइनर लगाया, गंदी बच्ची? मेकअप मैं भी 13 की हो जाऊंगी ना। देखो, छोटी उम्र में मेकअप बेस वेस नहीं लगाओ। अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ ना, तो खुद ही अच्छी स्किन हो जाएगी। आम खाओ दबा के, हैं, मेकअप नहीं करते 13 साल में। ओके, हाँ, सो इस जाओ तरीके तुम, से बाल बन मैं जाते हैं। 12 साल की बच्ची का मेकअप, जब 13 की हो जाओगी, 18 में आना जाओ। मुझे नहीं पसंद कि बच्चियां मेकअप करें, हमने नहीं किया इस एज में, सीरियसली।
चाहे हमारी मूछें भी थी, आईब्रोज भी थी। तुम अब शो से बाहर मत चली जाना, शो देख सकती हो। लेकिन सीरियसली मुझे नहीं पता था वो क्यों बड़ी लग रही थी। वो इसलिए बड़ी लग रही थी कि उसने मेकअप किया हुआ था। मेकअप तो अब उसके जेल बैग तो वो बना सकती है, ये वाजिब सही है, हाँ, हैं? ये वाजिब है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बना सकती है वो। लेकिन मेकअप 12 साल की बच्ची, नो नो नो। नो। हाँ ओके अच्छा अच्छा, अब क्या वाजिब बता रहे हो तुम? वो तो तो बच्ची। सबसे आसान तरीका था कि पहले आप एक पोनी बनाएं अच्छा, इसकी तुम मांग के साथ बना के दिखा सकते हो? मांग के साथ। ठीक पहले है। मेकअप करें फिर बाल बनाएं। अच्छा, पहले ठीक है? मेकअप कर लो, ओके। चलो। तो सबसे पहले हम बेस लगाएंगे। इसकी बेस भी नहीं लगी हुई? नहीं। अच्छा, तुमने वो बेस लगानी है वाजिब जो उतरेगी नहीं, ओके जो पसीना आएगा तो और ब्लेंड होगी, गायब नहीं होगी। ठीक है ओके ठीक है, वो वाली बेस। ठीक है। खवातीन ओके, किचन में भी काम करेंगी, ऑब्वियसली खाना भी लगाएंगी, ठीक है। इधर उधर भागदौड़ भी करेंगी, गेस्ट ओके। भी अटेंड करेंगी। तो अब मुझे वो वाली बेस बताओ कि जो कितनी मिकदार में लगाएं, ओके खुद तो हम कैसे लगाएं। ओके हम लिक्विड बेस लगा रहे हैं। ठीक है, पहले आपने इस तरीके से किया, डॉट 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 ऐसे। डॉट डॉट टिक टिक। बिल्कुल बेसिक बताओ, जैसे नहीं नया ओके। शीशे के सामने कोई मेकअप करने तो खड़ा फिर हुआ है। सबसे पहले आपने क्या बोलते हैं, बेस ले लिया अपने हाथ में, आपको जितनी निकालनी है उतनी निकालें। भाई और- हम इनको क्या पता, ये तो हाँ। इतनी भी निकालें। हाँ, आप कम बताओ ना। निकालें, क्योंकि क्या होता है कि जब थोड़ी सी कम पड़ जाती है तो आप दोबारा निकाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा निकालेंगे तो दोबारा डाल नहीं सकते फिर हैं। अपने मियाँ को तो नहीं हाँ, लगा सकती ठीक ना है? आप लोग। सो हमने कहाँ ये जाएगी? लिक्विड फाउंडेशन लिया, हाँ ये लाइला का क्रीम फाउंडेशन है। अगर आपके पास लाइक जो बेस आप लगा रहे हैं वो लिक्विड वाली ले लें तो बेहतर है। हाँ ठीक है। तो क्रीम बेस है, लाइला का क्रीम फाउंडेशन है। ये देखिए इस और तरीके मैंने से सुना है मुसरत मिसबा के की जो बेस है वो भी बड़ी उनका अच्छी, बड़े आलमंड तारीफ। बहुत अच्छा है। हाँ वो हमारी स्किन के लिए है बहुत अच्छा आलमंड। आलमंड। अच्छा, अब अगर फर्ज करें इनके पास ब्रश नहीं है, अभी मैं बता, अच्छा ये ऐसे भी लगा सकते हैं, टिक 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 ये करके, टिक सही? टिक टिक बात बताओ ना ठीक है, ये वाजिब। कर लिया। ब्रश तुम मुझे दे दो, ओके, इसको ओके। इसको उसके बाद क्या है, अब हाथ के साथ उसको, अच्छा पहले लगाने के बाद क्या करें कि थोड़ा ड्राई होने का वेट करें। जब वो सूखने लगती है तो ज्यादा अच्छी। फर्स्ट स्टेप वाजिद खान, टिक 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 टिक। हाँ, और जब ये आप देखें, जब सूख रही है, आप यू कैन फील, और फिर टिक टिक करके थोड़ा सा देर छोड़ें। छोड़ें। उसके और बाद फिर क्या फिर करना उसके है? बाद इस तरीके से ब्लेंड करना शुरू करें। अच्छा, तुम जो फिंगर मूवमेंट करो वो सर्कुलर है? हाँ ऐसे? सर्कुलर है, और हवा में जैसे हाथ चलाते हैं सॉफ्टली ऐसे, आपने रब नहीं करना। अगर आप रब करेंगे तो नीचे अच्छा, वाला टैप बेस भी उतर कर जाएगा। सकते हैं, टैप नहीं करेंगे, टैप नहीं करेंगे। अच्छा, ये इस तरह है जैसे मैं सही हाँ, हिला रही आप हूँ सही हाथ, कर देखो। रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से करके सॉफ्टली, मुफ्ते में मेकअप सीख लूंगी मैं भी सैलून खोलूंगी। 3 खोल लिए इसने। सॉफ्टली, ठीक है। सो हाँ क्या पार्टनरशिप पे खोलेंगे। ये देखो ले, 2 निदा स्क्वायर। अच्छा, ये जैसे किसी को सहलाते हैं और रोनी मेरा बच्चा ऐसे करके, यस, इस तरीके से स्मूथली, ये देखिए आप, सॉफ्टली। रोनी मेरा बच्चा। अगर आप रगड़ेंगे तो आपकी बेस उतर जाएगी। तो आपको बिल्कुल जैसे हल्के 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 हवा में हाथ चलाना है। और उससे क्या होगा कि आपकी बेस क्या होता है, जब आप लिक्विड फाउंडेशन लगाते हैं, अच्छा ये इस फाउंडेशन की क्या खास बात है कि ये थोड़ा सा लेते हैं, ये स्किन पे जाके फर्म हो जाती है, फूलती है। तो ये कम बेस लगाएंगे और ये ज़्यादा हो जाती है स्किन पे जाके। और एज यू कैन सी, आप अभी देख रहे हैं कि चिपक गई है बिल्कुल, ठीक है। तो ये 12 घंटे तक आपकी ऐसे ही रहेगी, ठीक है। इन्होंने भी आईब्रो बनाए थे तो ये आईब्रो का बाल भी इनकी नाक पे चिपका हुआ है। अच्छा, अब ये बेस लगाने के बाद कॉम्पैक्ट कब लगाएंगे? अच्छा, क्या होता है कॉम्पैक्ट, जैसे आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो आप कॉम्पैक्ट ज़्यादा लगाते हैं। अगर आप वैसे अपना पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो आप ब्रश के साथ लगाएं। ब्रश के साथ लगाएं तो क्या होता है, क्या हल्का पाउडर लगता है। भाई ब्रश नहीं है हमारे घर। अच्छा ओके, एक सेकंड, मैं फिर भी एक साइड इससे बताता हूँ, एक साइड सॉफ्टली। ये देखें लाइक दिस, ऊपर देखिए, हल्का हल्का आपने पाउडर लिया, इस तरीके से करके ऊपर देखिए आपने इस तरीके से लगा लिया, ठीक है। उसके अलावा अगर ब्रश वो नहीं बता है रहे हैं तो ब्रश puff- नहीं है ना, अगर हाँ, फर्ज करें ओके। आधी सही। साइड उसने ब्रश से बताई कि ओके, चलो अब ऐसे क्या कर, है जिसके पास कि ब्रश आप है puff, ये पाउडर पफ होता है, इसके साथ ही ठीक है? आएगा वो तो बेस See, कॉम्पैक्ट। ये होता है स्पंज, लोग इसको, बहुत सारे लोग इसको पफ कह देते हैं। और ये 20-30 रुपए का हाँ, मिलता है। ये होता है स्पंज जिससे आप बेस लगाते होते हैं, और ये होता है पफ जिससे आप पाउडर लगाते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से किया और उसके बाद पाउडर ये कितने का मिल जाएगा ये भी इतने के 50-60 रुपए का, हाँ। या 50-60 का मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला आपने क्या किया, टैप करना है, ये दबाना है लाइक दिस, ठीक है। आपने पहले आपने प्रोडक्ट लगाया, अब उसको सील कर रहे हैं, ठीक है। सील का मतलब आप उसको लॉक कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप उसके ऊपर आप नहीं लगाएंगे, पसीना आएगा तो ऑयल के साथ ये बह जाएगी। तो पाउडर लगा के आप इसको लॉक करते हैं।
और फिर जब पसीना आता है तो फिर क्या ये और मिक्स होता जाता है? और मिक्स होता जाता है और वो और पक्का हो जाता है, लाइक दिस। ऊपर देखिए। अच्छा, इस मौसम में पाउडर की मिकदार कितनी होनी चाहिए? अच्छा, पाउडर हमेशा थोड़ा ही लगाना चाहिए। लेकिन ये मौसम बहुत गर्म है ना। हाँ, लेकिन नहीं उतना लगाएं जितने, अब जब आप पाउडर स्किन के ऊपर, बेस के ऊपर लगाते हैं तो उतना ही पाउडर लगता है जितना आपकी बेस को चाहिए होता है, और बाकी सारा उड़ जाता है। ठीक है, तो खुद आपने ही उड़ जाएगा? हाँ, वो पाउडर या जब खूब ऑयल पास भड़के आते हैं, ऑयल पास करते हैं, जब आपने हाथ में इस तरीके से किया तो आधा हाथ में रह गया। देखो, किसी की स्किन बहुत ऑयली होती है, किसी की स्किन बहुत ड्राई होती है, तो उन दोनों में कैसे डिफरेंस करें, उन कैसे पता चले? अच्छा, क्या होता है कि जब आप इस तरीके से करके लगाते हैं तो उतना ही लगता है जितना चाहिए होता है। अच्छा, यानी कि तुमने कहा इस तरीके हाँ, से इस तरीके से झाड़ना ठीक है। है। हाँ, और टैप कर रहे हैं तो इसमें आप ज्यादा लग ही नहीं सकता। सही। और जब ऑयली स्किन होती है तो फिर आपको लग रहा होता है कम लगे तो आप थोड़ा सा और लगा लेते होते हैं। ओके। ठीक है, इस तरीके से। जब ड्राई स्किन होती है तो आपका लगता ही खुद ही कम लगता है। अच्छा। आपको लगता है वो अच्छा ड्राइनेस आ रही है तो आप खुद ही कम लगाते हैं। ऑयली है तो अगर आपने दोबारा लगाना है, आपको लगता है वो यहाँ पे भी ऑयल है तो आपने दोबारा टैप कर दिया, तो इस तरीके से आप बैलेंस कर लेते हैं, आपको पता चल रहा होता है जब आप खुद अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑयली स्किन का अलग होगा, ड्राई स्किन का अलग होगा। सही। तो ये आपके अपने ऊपर है कि किस तरीके से लगाते होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम कंटूर करेंगे। सबसे पहले हम कंटूर करेंगे। ये ब्राउन शेड है, ठीक है, इस तरीके से ब्राउन शेड है, और हल्का सा हमने सिर्फ इस तरीके से ब्राउन कलर दे दिया। सही है, मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपका फेस लंबा लगे। डायरेक्शन मेरी नीचे की तरफ है, मैं पेंसिल रख के भी बता अच्छा, देता हूँ जैसे आपको। देखो ना, हम टीवी पे तो कॉन्टूर थोड़ा हैवी करते ये हैं, देखिए। लेकिन अगर हमें कॉन्टूर ईद के लिए करना हाँ, ये है देखिए, तो क्या हाँ। करना चाहिए कि नहीं? कर लें, लड़कियां आजकल तो मेकअप, लड़कियों सेल्फीज खींचती हैं। सब कुछ चाहिए, मेकअप। अच्छा, तो क्या होता है कि अच्छा, ये बड़ा एक डायरेक्शन आपकी हमेशा से आपकी बड़ी मदद करती है, आपको पतला है दिखाने में। लड़कों के लिए भी बहुत सारे मैं देखता हूँ शेव करवा लेते हैं, तो ऐसे करके स्क्वायर बनाते हैं। जब स्क्वायर बनाते हैं तो आपका फेस बड़ा लगता है, अगर आप स्लांट रखेंगे तो आपका फेस लंबा लगेगा। शेव भी जब लड़के करवाएं तो इसी तरीके से करवाएं, जैसे अभी मैंने इनकी ये रखा है, तो अभी मैंने ये लंबा रखा है तो इनका फेस लंबा रहेगा। अगर मैं यूं कर दूंगा, अगर मैं इस तरफ दिखाता हूं, मैं ऐसे करके लगाऊंगा तो इनका फेस गोल लगने लगेगा। सी, आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है, और ये भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपका आपके सामने फर्क जाहिर है। हाँ। आप देखिए कि जो जिस तरह डायरेक्शन दी है, हाँ। हम मेकअप गलत करते हैं, और ज्यादा जिनका मुंह गोल होता है वो ज्यादा कॉन्टूर करते हैं, मगर वो हमेशा, मैंने देखा है, मैं खुद ऐसी कॉन्टूर करती थी तो मेरा मुंह और गोल लगता था। फिर बाद में समझ आई कि भाई कॉन्टूर तो ऐसी होनी चाहिए, तो क्या जिससे है मुंह कि पतला लगे। हाँ, बिल्कुल आपकी एंगल आपको पतला दिखाते हैं। जी जी बिल्कुल। सो इस तरीके से उसके बाद क्या बोलते हैं, उसी डायरेक्शन में आपने इसको ब्लेंड करना है। ये तो हो गई आपके चीक्स की कॉन्टूर। हाँ, अच्छा, नाक इसमें- की कॉन्टूर भी ना लोगों को नहीं आती, और इसमें जो गलती करते हैं ओके। लोग नाक की कॉन्टूर, वो बताओ। वो भी बता। अच्छा, उसके साथ ये आपने ब्राउन लगाया, ब्राउन के साथ हल्का सा आपने पिंक उठाया, हाँ, और अच्छा। उसको कलर उसको देने के लिए merge उसको करें। मर्ज कर दिया कि वो ब्राउन ही ना लगे, आपने पिंक भी दे दिया इस तरीके से करके, तो आपकी दो शेड आराम से बन गई और एक फ्रेशनेस सी भी आ गई। ठीक है, उसके अच्छा। बाद ये वाला भी मैं कर दूं ना, दूसरा वाला भी। एंगल आपने इस तरीके से किया, उसके बाद मैंने ये पिंक ले लिया, इस तरीके से पिंक ठीक लिया, है। और मैंने इस पिंक को भी इसको इसी blend तरीके कर से दिया। ब्लेंड कर लिया, और हल्का सा मैंने चिन पे भी लगा दिया, पिंक भी लगा पिंक ही लगा दिया क्योंकि डे है। अच्छा, अब नाक का कंटूर का आ गया बारी। हाँ। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अच्छा, नाक कंटूर करना बिल्कुल करें, लेकिन आपका अगर इसका ब्लशर का जो कलर है, जो कंटूरिंग शेड लाइट पाउडर, जैसे ये कलर मैंने लिया ब्राउन, ठीक है, ये ब्राउन लिया। जैसे इनकी नाक यहाँ से बहुत पतली है तो मैं यहाँ पे कलर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा। अगर मैं यहाँ पे कलर लगाऊंगा मुझे तो पहले और पतली बताओ लगेगी। गलती क्या करते हैं, गल- फिर हम हाँ। उसे छुटा के सही बताएंगे। अच्छा, क्या लोग गलती क्या करते contouring हैं? में गलती क्या करते हैं? गलती क्या करते हैं, लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, पक्की लाइनें कर- यहाँ करके से यहाँ दिखाओगे तक। कैसी वाली? ये देखिए, ऐसे लाइनें ड्रॉ कर देते हैं लोग, और पतली लाइनें ये देखिए ऐसी। ओए होए, उस बेचारी शक्ल ही अजीब लगी। लोग ऐसे लाइनें ड्रॉ कर सोचे देते हैं। आप जरा। अब मैं ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, हम बताएंगे ये आपने इसको सही कैसे करना है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और नाक की कॉन्टूर जो सीखना चाहता है हमारे साथ बैठा रहे, कहीं मत जाए, क्योंकि नाक की कॉन्टूरिंग से आपकी शक्ल का मेकअप बनता है। अपनी शक्ल बिगाड़ना चाहते हैं तो ऐसी कॉन्टूरिंग कर लें, अगर संवारना चाहते हैं तो वाजिद से सीखिए। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुबारक पाकिस्तान।
RY की फिल्म रिलीज हो रही है इस ईद पर आजादी। और सोनिया हुसैन एज जज यहाँ मौजूद हैं और हमें देखना है कि हमारे जो जबरदस्त टैलेंटेड एक्टर्स हैं वो कैसे परफॉर्मेंस दिखाते हैं। Amazing, excellent. हंसा हंसा के पागल कर दिया था आदमी ने। Ultimate fun. ईद मुबारक पाकिस्तान। आप देखेंगे स्पेशल ईद शो हमारी सेलिब्रिटीज के बच्चों के साथ और एंजॉय करें क्यूटनेस ओवरलोडेड माइयों की थीम के साथ। मैं हिंदी की क्यूटनेस दिखाने वाली हूँ। अपने बच्चों को आप शादियों पे कैसे सजा सवार के ले जा सकते हैं। आप बड़े होके क्या बनेंगी? पुलिसमैन। अरे बाप रे, डायरेक्ट पुलिसमैन। थैंक यू सो मच, इतने प्यारे कपड़े अरेंज किए, पूरा शो ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपके मतलब का शो आपको दिखा रहे हैं। अब ईद सर पे है तो ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी प्यारी लगे, क्योंकि मुझे आपकी सेल्फीज चाहिए। फटाफट सेल्फीज मुझे मेरे पेज पे भेजें। आप तैयार हो के वाजिद जिस तरह बता रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले 50% ऑफ दे रहे हैं आपको आज और कल। वाजिद अपने मेकअप्स पे, ब्राइडल मेकअप्स पे, सर्विसेज पे दिखाएं जरा। इतनी प्यारी प्यारी ब्राइड्स बनाई हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं वाजिद खान सैलून पे। गुलशन, तारिक रोड, डिफेंस, 3 ब्रांचेज हैं माशाल्लाह से। इतनी सी उम्र में 3 ब्रांचेस बना ली। अब ये और बात है कि लगता छोटा है वो और बात। ओके, तो मैंने कॉन्टूरिंग साफ कर दी थी। जिसके पास ब्रशेस नहीं है वो हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप हाथ से कैसे? अच्छा, जिनकी नाक यहाँ से बहुत ज्यादा पतली है तो वो यहाँ पे कलर नहीं लगाएंगे। जैसे मेरी नाक यहाँ से बहुत पतली है, यहाँ से पकौड़ी है। हाँ। तो क्या जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि खड्डे हो गए, दबी भी लगती है, तो उससे आपकी नाक और पतली लगती है, तो आंखें दबी भी लगती हैं। हाँ, आंखें दबी भी लगती हैं। ठीक है, तो क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पे कलर देना है। तो मैंने फिंगर टिप के साथ इस तरीके से ये लिया, दोनों उंगलियों के साथ यूं लिया, और मैंने सिर्फ पॉइंट मैंने ये बनाया टिप पे ऐसे, ये देखिए। ठीक है, मैंने ये लगाया। ठीक है, उसके बाद ये किया, और उसके बाद मैंने क्या किया। अच्छा, अब डार्क लगाने के बाद क्या किया? देखिए क्या किया, पाउडर का पफ लिया, जिससे मैंने पाउडर उस पफ के साथ मैंने उसको ऐसे ब्लेंड कर लिया, लाइक दिस। ओके, ये देखिए इस ऊपर की तरफ ब्लेंड करो, हल्का सा हल्का पफ में पाउडर भी लगा हुआ है, उससे वो नेचुरली ये, और फिर बीच में आपने हल्का सा इस तरीके से क्लियर कर दिया, और आपकी नाक की कंटूरिंग हो गई। जिससे आपने ब्लशर लगाया था, हाँ खड़ी लग रही है। ब्लशर वाला जो ब्लशर लगाया था आपने, उससे हल्का सा इसको इस तरीके से कर दिया, तो ये आपकी नाक कंटूर हो गई। अच्छी और फ्रेश भी लग रही है। हाँ। लाली लाली भी आ गई टिप। तो और हल्का सा पिंक लगा लें तो आप फ्रेश लगते हैं, जैसे कि वो कुछ नहीं किया हुआ, फ्रेश पता है शाइस्ता लगाती है यहाँ पे ना ब्लशर, इतनी प्यारा उसकी नाक, इसकी खड़ी नाक है। मैं तो लगाती हूँ तो मेरी तो पकौड़ा ही लगने लगती है, लेकिन वो उसकी यहाँ पे टिप पे वो रेड लगाती है। हाँ, तो बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए, हल्का सा यहाँ पे पिंक कर लिया। हाँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे कि आप देख, फरा की आंखें देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुलती ज़्यादा है, बट स्पेस ऊपर कम है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी आंखों के ऊपर सड़क छोटी है ना। हाँ, तो हम बहुत ज़्यादा शिमरी नहीं लगाएंगे, हम मैट कलर लगाएंगे, या हम ब्राउन कलर लगाएंगे, या हम शिमरी ब्राउन लगाएंगे। अदरवाइज अगर हम, यानी इससे आप ये अंदाजा लगाएं जिनकी आंखों के बीच में स्पेस कम है वहाँ क्या चीज अलाउ नहीं है? शिमर अलाउ नहीं है। शिमर अलाउ नहीं है। और हाँ। क्या चीज अलाउ नहीं है? बहुत ज्यादा आप मोटा लाइनर नहीं लगा सकते। दूसरे मोटा लाइनर नहीं लगा सकते। Yes, और बस ये दो आईब्रोज कैसी होनी चाहिए अगर स्पेस कम है तो? आईब्रो में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, इनकी आईब्रो भी बहुत करीब है, आईब्रो में थोड़ा गैप होना चाहिए। अच्छा, आईब्रो थिक अच्छी लगती हैं, और लेकिन इनकी बीच में से किसी ने उड़ा दी और या अभी आईब्रो बढ़ा रही है तो सही। जब ये शेप बन जाएगा तो फिर आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ साइड से प्लग होनी चाहिए और आगे से नेचुरल छोड़ दें। तो क्या है कि हम सबसे पहले एक ब्राउन शेड उठाएंगे इस तरीके से करके। ये ब्राउन शेड है। अच्छा, ये डियोर का है, बहुत खूबसूरत ब्राउन शेड है। इसमें
हल्का सा मैं इस तरीके से डी करके डी शेप में लगाऊंगा लाइक दिस, ये देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये डी शेप बनाया गया है आंखों के हिसाब से। जहाँ जहाँ आपकी आंख की लाइन है ना, जैसे ये लाइन एक बनी होती है, मैंने थोड़ी सी आंख खोलोगी, ये देखें, ये आपकी एक लाइन बनती है आंख पे, वहां तक वाजिब ठीक है? ब्राउन शेड और उसके बाद इस लाइन को मैं इस पिंक कलर के साथ हल्का सा पिंक कलर ब्लेंड करूंगा ताकि ये जमे भी ना लगे, और हल्का हल्का बाहर निकालूंगा ताकि ये आंख थोड़ी खुली हुई लगे। जैसे इन्होंने व्हाइट कपड़े बनाए, आजकल हर कोई व्हाइट कपड़े बना रहे हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से। अब आपके फर्ज करें पूरे व्हाइट कपड़े हैं और आप आंखों पे भी व्हाइट कलर लगा लें तो कितनी आप अजीब रूह जैसी लगेंगी ना। तो इसीलिए वाजिद कॉन्ट्रास्ट पे बता रहे हैं कि सफ़ेद कपड़े हैं, लिपस्टिक डार्क नहीं होनी चाहिए, लिपस्टिक लाइट होनी चाहिए गर्मी की वजह से, और आई मेकअप भले डार्क कर लेंगे तो आपकी चेहरा जो है बुझा बुझा नहीं लगेगा। सी खिला इस खिला तरीके से लगेगा। आपने लगाया, ठीक है, और उसको आपने ब्लेंड कर लिया। इसको आपने इस तरीके से करके कलर के साथ, पिंक कलर के साथ आपने ब्लेंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, लाइनर का ब्रश उठाया और लाइनर आपने लगाया, हल्का सा आप लाइनर लगाएंगे इस तरीके से करके, यू कैन सी। बहुत लैश के साथ आपने लाइनर लगाना है, सिर्फ कॉर्नर पे, पूरी आंख पे नहीं, कॉर्नर पे लगाना है इस तरीके से करके, और उसको भी आपने ब्लेंड कर लेना है इस तरीके से ताकि आंख और इनहेंस हो जाए, खुल जाए, लाइक दिस, ब्लेंडिंग। उसके बाद आपने क्या करना है, ये रेड ब्राइट रेड आपने ये लिया, और उसके बाद आपने ऊपर देखिए आंख के नीचे इस तरीके से लगा दिया, लाइक दिस। अच्छा, ये इस तरह ब्राइट रेड या पीच कलर लगाने में आंखों के नीचे क्या फायदा होता है? आंख कैसे खुली हुई लगती है, आप दोनों आंखों में डिफरेंस देख सकते हैं। सी, इस आंख में और इस आंख में, ठीक है। तो आंख खुली हुई लगती है, कलर भी ऐड हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का सा आपने आईब्रो में कलर देना है, बहुत ज्यादा नहीं। दोनों आंखें आपको दिखा रहे हैं तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। वाह, हल्का सा आपने यहाँ पे कलर दिया, हल्का सा ये, ओके, ये देख सकते हैं, हल्का हल्का सा हमने कलर दे दिया। अच्छा, अभी आपने कोई आईब्रो और आई शेडो के बीच में कोई चीज नहीं दी है अभी? कोई चीज नहीं दिया, और मैं हाइलाइटर दूंगा भी नहीं। नहीं हाइलाइटर है। जब आप हाइलाइटर लगाते हैं तो आप बड़े लगने लगते हैं। अच्छा, उम्र बहुत के ज्यादा बड़े। लिफ्ट हो जाती है, आंखें हाँ, शार्प पक्की लगने पक्की लगते शक्ल होने हैं। तो लगती है। हाइलाइटर मैं दुल्हनों की भी नहीं लगाता, ये जितनी दुल्हनें बैठी हैं इनके हाइलाइटर नहीं लगाया हुआ मैंने। अच्छा, ये और हाँ, बड़ा ना लगे इसलिए नहीं लगा? इसलिए नहीं लगाया हुआ, क्योंकि जब आप हाइलाइटर लगाते हो तो आपकी आंख फौरन से ऐसे लिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप शार्प और हार्श लगने लगते पक्का लगते हैं। पक्का। सी, तो हमने इस तरीके से करके ये मेकअप हमने एक आंख की साइड का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, हाँ, ठीक है। उसके बाद अच्छा, हाइलाइटर किस तरीके से लगाना है, ये आपका हाइलाइटर है, आपने फिंगर टिप से आपने यूं लिया और आपने हल्का सा इस जगह पे लगा दिया, ठीक है। हाँ, या देखो तो जरा, एक मिनट, जो लगाया ना तुमने, हाँ। थोड़ा सा टिल्ट कर ये दे, देखो। अब लगाओ। ये देखिए, हल्का सा मैंने ये किया, हाँ, और मैंने इस तरीके से करके लगा दिया है। See? ओके, आजकल हल्का। बड़ा फैशन में इन है हाइलाइटर। ये अच्छा, अब आप हाइलाइटर की भी डायरेक्शन देखें कि वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस तरह कॉन्टोर है, Slant. जिस तरह ब्लशन है। हाँ, ठीक है, अच्छा, उसी- किन लोगों के लिए नो है हाइलाइटर? अच्छा, नहीं, नो तो किसी के लिए नहीं है। जिनकी स्किन बहुत खड्डे वाली है, हाँ। या दाने हैं, अच्छा, डिफिकल्ट स्किन अगेन है, वही मोटा वाली बात चेहरा है, है। नहीं, अगेन वही वाली बात है, अगर खड्डे वाली स्किन है तो ऑफ कोर्स खड्डे में आप नहीं लगाएंगे, आपने सिर्फ साइड में लगाना है, इस जगह पे हाईलाइट, ये जगह आपने हाईलाइट करनी होती है ताकि आपके फीचर एनहांस हो जाए, ठीक मैं भी है। अब मेरा चेहरा मोटा है, मैं फिर भी अब लगा लेती हूँ, ढीठ हो गई हूँ मैं। बिल्कुल, आप हल्का सा लगाएं, यहाँ पे लगाएं, हल्का सा फोरहेड के बीच में लगा लें, हल्का सा चिन पे लगा गालों लें, पे ना लगाएं। इस तरह, हाँ, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे तो आपका वैसे ही ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है, ऑयल यहाँ पर आ जाता है, हाँ। तो यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो ऐसा लगता है कि तेल का कान निकल आया है, तो यहाँ पे अवॉइड करें। तो यहाँ है। पे नहीं लगाएं, हाइलाइटर की जगह है ही यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे आप हाइलाइटर लगाएं, ठीक ध्यान है। है, हाँ, और बिल्कुल। जिनकी नाक थोड़ी सी दबी हुई है, तो अगर वो सेंटर में इस तरीके से करके हाईलाइट लगाते हैं, इस तरीके से करके, हाँ, खड़ी खड़ी लगती तो है। उनकी नाक ऐसा लगता है कि खड़ी हुई नाक है। ओ, ये इस बड़ा तरीके अच्छा से आइडिया हो करके, गया ये, भाई। इस तरीके से करके। अच्छा, कुछ लोग इधर अपर लिप पे भी लगाते हैं, वो क्यों हाँ, लगाते इसलिए लगाते हैं कि वो हाईलाइट करने के लिए जरा जगह होंठ प्रोमिनेंट हो उठे जाए, लगे। होंठ उठे लगे इस तरीके हैं? और से। किसको नहीं लगाना चाहिए? अच्छा, जिनके- क्योंकि मैं लगाती हूँ ना यहाँ, तो मैं बहुत काली लगती हूँ। नहीं। अगर मैं यहाँ अपर लिप पे हाइलाइटर लगा लूँ ना,
तो ये मुझे मेरा अच्छा, पोर्शन अपर ये लिप काला पे नहीं लगने लगता लगाते है होते, सिर्फ हल्का सा यहाँ पे लगाना होता है यहाँ ये। पे। अच्छा मैं तो अपर लिप पे लगा No, no, लेती थी, फिर no. मुझे अच्छा, पता ही नहीं हाइलाइटर जब भी आप लगाएं ना तो आप इस तरीके से इस जगह पे लगाएं, ये बस। इससे क्या फायदा ये, होता है? इससे ये लिफ्ट लगता है, प्रोमिनेंट हो होंठ जाता है। उठे-उठे Yes. लगते हैं। जा। अच्छा। अच्छा, जिनके बहुत अच्छा पतले- चिन पे भी लगाते हैं लोग, वो हाँ, क्या? बिल्कुल। अच्छा, मेरी तो चिन काली लगने हाँ, लगती है। नहीं चिन काली नहीं लगेगी आपकी, अगर कम लगाएं, बहुत ज्यादा लगाने से ऑफ कोर्स आपका क्या या चिन पे ये पूरे टी जोन पे लगाने से हाइलाइटर क्या फायदा होता है? आपका चेहरा लंबा लगता है? लंबा लगता है, निकला हुआ लगता है, हाँ। हाईलाइट हो जाता है, निकला हुआ लगता है। जो चीजें जैसे अगर आप बीच में हाईलाइट, अगर आपका मुंह बहुत ज्यादा चौड़ा है, अगर मुंह बहुत ज्यादा चौड़ा है तो आप बीच में लगाएंगे तो आपकी नकुश जो है वो खड़े हुए लगेंगे, अच्छा, वो ठीक बाहर है। जाएंगे। और अगर जिनके छोटे फेस हैं और वो यहाँ पर हाईलाइट करेंगे तो फेस यहाँ से बड़ा लगेगा, तो इस तरीके से बैलेंस होता है, ठीक है। और जिनके बहुत पतले होंठ होते हैं, छोटे होंठ होते हैं, तो उनको भी मैं कंटूर करना बता देता हूँ। आपने ये ब्राउन शेड लिया, हल्का सा आपने ब्राउन शेड क्या किया, आप अपर लिप के नीचे इस तरीके से यहाँ पे लाइक दिस, ये देखिए, ये शेड से कंटूर हो हाँ रही है? शेड से हल्का सा आपने ये किया, ओह, अब देखें जरा क्या क्या See? टेक्निक्स आ और गई। हल्का सा आपने यहाँ पे लगाया इस तरीके से करके, ये मतलब नरगिस वगैरह जिनके पतले होते हैं उनको तो ये पता भी नहीं होगा, ये वो तो पतले होंठों के साथ ही आ जाती थी फिल्मों में, उस जमाने में वो फैशन था नहीं। इस तरीके से आप करते हैं तो क्या होता है कि आपके होंठ आपके थिक मोटे-मोटे लगते हैं, थिक लगते हैं, हाँ, ठीक है। इस ये तरीके तुमने से contour किया हाँ, ये यहाँ। हल्का सा ये, तो आपके होंठ इससे थिक लगते हैं। जब आप लिपस्टिक लगाते हैं तो ये पूरा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो अब हम दूसरी तरफ भी आंख पे इसी तरीके से करेंगे नहीं, दोबारा। पहले मैं लिपस्टिक लगा के दिखाओ ना, अब मैं सोचा दूसरी आंख पहले करें। पहले लिपस्टिक लगा दो अच्छा, ताकि फिर लिपस्टिक लगा के हम दिखाएं? ओके। ताकि ऐसा ना हो ना ब्रेक पे जाना हो तो फिर चलो हम एक आंख तो सिखाई दी ना। ओके, सो लिपस्टिक लगाने का तरीका ये है कि आपने क्या किया, आपने इस तरीके आ करें हल्का सा आ अच्छा जो कॉन्टोर है वो आपने छोड़ दिया है, हाँ। अब आप लिपस्टिक लगा रहे हैं। नेक्स्ट हाँ, ये देखें इस तरीके से करें। शेडिंग आपको आज मिल जाएगी ना। ये किया आपने इस तरीके से करके, और आप वेट करें उसको सूखने का, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है इसके ऊपर। ओह अच्छा, हम तो लिप पेंसिलें लगा लगा के होंठ मोटे कर रहे होते थे, तो ये तो एक नई टेक्निक आ गई कि आपने कॉन्टोर कर लिया। हाँ, इस तरीके से करके वेरी आपने नाइस। अब आजकल लिपस्टिक्स का फैशन खत्म हो गया, ये लिप लाइनर्स, वो जो क्या कहते हैं ग्लॉस, जो मैट फिनिश ग्लॉसेस हैं, ये बड़ी हिट हो गई हैं, तो लगाने में आसानी होती है और उतरती नहीं है, वरना लिपस्टिक तो खाई जाती है आधी से ज़्यादा खवातीन तो, है ना, ये यहाँ से बीच से गायब हो जाती इस तरीके से आपने लगा लिया। अच्छा, इसका वेट करें, इसको ड्राई होने दें, इसके ऊपर दूसरा भी कोट करें इस तरीके से करके, है। और अच्छा उसके बाद हल्का सा पाउडर के पफ के साथ उसको आप टैप कर दें लाइक दिस। ड्राई हो जाए ना, हाँ, जब ये ड्राई हो जाए तो आपको इस तरीके से करके जो आपने कॉन्टोर की हुई है हाँ, उसको उसको टैप हल्का कर सा दें, टैप कर दें। कि पता भी ना लगे कि ब्राउन कॉन्टोर की, और होंठों का इम्पैक्ट भी मोटा है, हाँ, इस तरीके से थोड़ी सी हल्की सी बिखरी बिखरी लगेगी लिपस्टिक। नेचुरल लगेगी कि आपके अपने लिप्स तो लिप पेंसिल वगैरह का फैशन खत्म हो गया। खत्म नहीं, कुछ लोग ये लगाते हैं अभी भी। जैसे मुझे आदत है ना लगाने की, कुछ लोग अभी भी लाइट कलर लगाते हैं। लगाऊंगी, फिल इन कर लूंगी फिर उसके अंदर। सो इस तरीके से आपको लिप कलर लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, अच्छा मस्कारा लगाने का क्या सही तरीका है। मस्कारा आपने, अच्छा बहुत सारे लोग नया मस्कारा खरीदते हैं और बोलते हैं वो ये तो कल खरीदा था और हमारा सूख गया। तो क्या है, क्यों सूख जाता है, जब आप इस तरीके से करते हैं तो इसके अंदर सारी हवा जाती है, जब हवा जाती है तो मस्कारा अंदर से सूख जाता है, तो आपको मस्कारा इस तरीके से निकालना है, ओके ठीक है। जब आप यूं करते हैं तो हवा जाके सूख जाता है, तो आपने इस तरीके से करके निकालना है, और उसके बाद आपने नीचे देखिए इस तरीके से करके लगाना है, ये एजेस पे पूरा नीचे से उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस तरीके से करके लगाना है। एज यू कैन सी, बहुत आसान तरीका है। और वेट करें ड्राई होने का, बहुत ज़्यादा करेंगे तो नीचे लग जाता है, और अगर नीचे लग जाता है, लेट सपोज यहाँ पे नीचे लग जाता है ऐसे करके, तो उसको गीले गीले में ना उतारने की कोशिश करें, उसको कोशिश करें कि पहले वो ड्राई हो जाए, और फिर कॉटन बड के जरिए, जो कॉटन के जरिए या किसी ब्रश के जरिए आप उसको आराम से, या नाखून के जरिए उसको आराम से उतार सकते हैं। अगर आप गीला ही उतारते हैं तो वो काला पैच बन जाता है, तो आप उसको सूखने का वेट करें। यस, सही। तो ये है। दूसरी आँख करें अभी हम, बाल 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 करें, बाल का ओके। अगेन आपने क्या बोलते हैं, मुझे रबर बैंड चाहिए होंगे। हमने क्या किया, हमने सेंटर पार्टिंग की। अच्छा क्या जी, कह रही पीछे 3 बॉटल्स और अच्छा बहुत टाइम है बेटा, टेंशन नॉट। ओके। हमने ये एक
सेगमेंट में भी 3 मॉडल्स तैयार कर सकता है, क्योंकि हम ये पूरा प्रॉपर समझा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट मॉडल्स होंगे उन पे हम बेस लगाना नहीं सिखाएंगे ना। बिल्कुल। ये देखें, अब हमने सेंटर कर लिया, एयर टू एयर हमने ये निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद अगेन ये वाला कौन से मांग वाले सेंटर बता रहे पार्टिंग के साथ, और हाँ। हमने ये नीट। अच्छा, बालों को जब भी आप बनाएं तो कोशिश करें आपके बाल बहुत नीट होने चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से करके आपके बाल बहुत नीट होने चाहिए। रबर बैंड देंगे मुझे बेटा, मुझे ये देखिए, आपने रबर बैंड दिया, आपने एक पोनी बना दी, ठीक है। ठीक है। इस तरीके से पोनी बना दी। अच्छा, पोनी में भी आप पहले यहाँ पे लेके जेल लगा लें, ठीक है। आपने जेल लिया और आपने ये जेल इस तरीके से पूरे पहले पीछे पोनी हाँ, पे पीछे भी लगा लिया आपने इस तरीके से, ठीक है। ठीक है। इस तरीके से करके आपने ये जेल जेल वेल कितनी देर स्टे करता है? ओ, जेल तो रहता, अब ये लग गया तो अब ये जब धुल के ही निकलेगा। जब शैम्पू होगा तभी निकलेगा। हाँ, तभी तो ये निकलेगा। बाल रात तक ऐसे रह रात सकते तक हैं? ऐसे रहेंगे। अच्छा, अब इसको नींद आ रही है, दोपहर में सोना है, हाँ। ठीक है। अब इसने बाल खोल लिए, हाँ, अब सोना है, जरा रबर बैंड चुभता है ना। हाँ, पे दोपहर में अक्सर ऐसा करते हैं, सुबह की दोपहर की दावत हुई, फिर चलो थोड़ी देर सो गए, फिर हम शाम में निकलते हैं बाहर जाने के। हम तो ऐसे ही करते हैं, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, है ना। तो फिर क्या करें, तो क्या बाल खोलेंगे तो बाल खराब हो जाएंगे? नहीं नहीं, अगर खोलना है तो खोल लें, उसके बाद दोबारा से गीला कर लें, स्प्रे गन के साथ गीला करके आप फिर लगा लें। अच्छा, देखिए, अब ये आपने किया, हल्का सा स्प्रे गन दीजिएगा मुझे पानी का। क्योंकि हमारे तो टैंकर का पानी डलता है, मैं 2-2 दफा नहीं शावर ले सकती दिन में। हाँ, ये किया आपने, और आपने इस तरीके से कोम किया, ठीक है। कोम देखो किया जरा, तुम आप लोग क्या सोचेंगे, सारी होस्ट जो है वो कौन सी आई है, मुझे तो गाड़ियों का भी नहीं पता। ऑडी 5 है, मैंने उसको रिसर्च की, वो है कितने की मुझे तो भैया भी नहीं पता। हल्का सा हाँ। इधर भी पानी का स्प्रे किया और इस तरीके से किया। अब मुझे थोड़ा सा जेल मिल जाएगा, आपने ये जेल लिया और इस तरीके से करके आपने हाँ, ये देखें आप कैसे लगाया जा रहा है, ये देखें। ये देखें इस तरीके अच्छा, ये सिर्फ रूट्स पे ज्यादातर लगा रहा है, पूरे बालों पे इतना नहीं लगा रहा। हाँ। ज्यादा रूट्स पे चमक आ रही है वहां पे, और उसी को स्प्रेड कर रहा है नीचे, हाँ, बहुत ज्यादा नहीं नीट लगाएंगे, होता रहे ताकि। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोम करना है ऐसे करके। मैं भी जेल बैक बनाऊंगी इस दफा। अच्छा, इसमें पता है मुझे क्या, बहुत गर्मी गर्मियां लगती है। जब होती हैं तो आप प्लीज, ये बाल सबसे ज्यादा सेफ रहते हैं। हाँ। आप जब खोलते हैं बाल और ब्लो ड्राई करवाते हैं तो वो आपके बाल लिम्प हो जाते हैं, पसीना जाता है और आपके बाल फूल जाते हैं। और पता है, मेकअप भी इस पे इतना अच्छा लगता है, जो भी आपने आंखों का मेकअप किया, सारे आपके नकूश बहुत प्रोमिनेंट होते नजर आते हैं और क्लासी लगता है। आजकल ये बाल बहुत हिट है, हाँ, ये आपने सारी किया? बड़ी बड़ी फिल्म टीका स्टार्स निकाल भी ये के बाल देना। बना हाँ, रही ये हो। किया। अच्छा, अब आपने उस जो रबर बैंड लगाया था पोनी, हाँ। ये बाल आप उसके साथ ही ले हाँ, गए। उसके साथ ले रहे हैं और हम इसको इस दोबारा तरीके पोनी से करेंगे। दोबारा पोनी के साथ आपने ले लेना है। याद है आलिया भट्ट ने ऐसे ही बाल बनाए हुए थे? बिल्कुल। सिंपल, बिल्कुल। बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पे, कितने हमारे रेड कार्पेट जब कितने होते हैं तो यहाँ पे करे हुए होते हैं। आप लोग कितनी दफा करते हैं, आप तो बहुत पहले बनाती होती थी। नहीं, मैं तो, हाँ, मैं आपने हाई बनाया? पोनी बनाती हाँ, थी। आपने बनाया ऐसे। माइक है तुम्हारे पास? अच्छा, तो 2 बोल दफा रही हो इसलिए क्या? बना रहे हैं कि आसानी से लग जाता है, सी, ठीक है, ये आसानी से हो जाता है। 2 दफा आसानी हो जाती है ना, वरना आपके बाल खिंचे खिंचे फील होते। जब मैं ऐसे एक पोनी से बनाती हूँ ना, तो यहाँ बहुत सारी मांगे निकल आती है, तो इसलिए ये बड़ा सेफ है। इस तरीके से आधे बाल करके- बनाए ये। पहले, और उसके बाद क्या नीटनेस करें, आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये खोला, ठीक है, क्योंकि आपको शादी में जाना है तो आप अभी देखिएगा ज्वेलरी कितनी है? एलिगेंट ये ज्वेलरी, पता नहीं किसकी है, कोहिनूर की ज्वेलरी ठीक है है। भैया, और बड़ी अब अच्छी आपने ज्वेलरी ये होती है। सेंटर पार्टिंग किया आपने इस तरीके से करके बाल पे ऐसे लगाई। हाँ, ये क्या? अब जेल बैग के साथ बताया जा रहा है कि कैसे टीका, आप अब टीका एक अप्लाई मिनट। करें। शादियां भी तो है ना इसके बाद इतनी। और मैंने आप- कहा लगे हाथ तो बता दो भाई, आपने ये तो ये बाल पे नजर आएगी बुराई नहीं, नहीं अंदर से अंदर करके लगा, इस तरीके से आपने ये टीका लगा लेना, इस तरीके से करके, सी। तो जेल अच्छा, वो बैग भी में तो आती है, वो जो इनविजिबल पिन भी आप डाल सकते हैं, वो तो इनविजिबल नजर पिन ही भी नहीं लगा आएगा। सकते हैं आपने ये इस तरीके से। और ये पोनी भी आ गई आपकी, और ये आपके जेल बैग बाल बन गए, और आप इसे स्लीक और सिमटे हुए लगेंगे। और आप इसको साड़ी पे बनाएं, शलवार कमीज पे बनाएं, आपको जिसके ऊपर ये बाल बनाना है सब चीजों पे अच्छा, चलेगा। ईद पे और अगर आप कुछ भी ना पहने, बुंदे शुंदे, गर्मी लगती है ना, बुंदे पहनने में भी उतार दूं, दूसरा उतारो, खाली टीका भी लगा लो, छोटे से टॉप्स पहन लो, पर्ल्स पहन लें, एक इतना आंख बंद खूबसूरत, कर लो। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आधा शूट करो जरा, आधा कर सकते हैं हमारे कैमरामैन, फ्रेम बनाए आधे आधे उसका ना,
कि टीका भी आ जाए नजर और वो तो मैं चाहता हूँ अगर ये आधे फेस पे ऐसे दुपट्टा लगा हाथ से वो नहीं आप छुपा ड्रामा लो। आता जला हुआ मुंह हाँ, ऐसे रखें। हाँ ये देखो ना हाँ शूट आ गया वाह वाह वाह। तो ये है ब्रेक के बाद आपको ये पूरे मुंह का मेकअप नजर आएगा और ब्रेक के बाद हम आपको मजीद और आपको आइडियाज देंगे कि आप कैसे बन सवर के ईद पे लश्कारे मार सकते हैं और अच्छी सी सेल्फी स्पाउट करके खींच सकते हैं। गुड मॉर्निंग काका। सबको जन्म रही है वो हम फूल के चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है सुबह जो वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप बता रहे हैं वाजिद खान आज आप सबको कि कैसे आप अपनी ईद पे गर्मी की ईद पे कैसे तैयार हो और बहुत प्यारे और अच्छे लगे। साथ साथ 50% डिस्काउंट गुलशन तारिक रोड मैं नहीं अच्छा लग रहा आज मैं इतना अच्छा तैयार तीनों होके वाली आया हूँ। ब्रांच अब मैंने प्रमोशन करने तो फिर तुम्हारी तारीफ करूँ। हाँ तीनों ब्रांचेस में 50% डिस्काउंट इनके ब्राइडल मेकअप्स पे इनके सर्विसेज पे आप जाएं अवेल करें। सिर्फ आज और कल बुकिंग आपकी ले रहे हैं, चाहे वो अगले साल की भी बुकिंग हो आप अभी करा सकते हैं 50% डिस्काउंट के आप साथ। सबको बहुत आइडिया दे रही है कि अगले साल की भी बुकिंग करवा लें। अच्छा है ना। ओके अच्छा सबसे पहले हम बाल शुरू कर रहे हैं इनके। सहार अच्छा अब सहार का ये जोड़ा बनेगा। सहार के बाल नहीं, सहार ने एक्चुअली सहार के हमने बाल कर्ल्स किए थे लेकिन हाँ। सहार ने बोला मेरे बाल ऐसे मेरे बाल वैसे। लड़कियां होती है ना कुछ तंग करती हैं हाँ। तो पहले तो मेरा दिल चाहता है कि मैं सहार का मेकअप नहीं करूं। सहार तुम नखरीली हो। देखो जब तुम शादी होकर जाओगी ना जब ससुराल में तो सहार सारे मेरा कस्बा ये नहीं निकल करे मेरा वो जाएंगे। नहीं करे मेरा ये नहीं करे मेरा वो नहीं करे। तो ये तो क्या है कि अब इनका फिर हमने जुड़ा बना दिया भाई। चले भाई जुड़ा। मैंने तो फाकिया को बोला था कि मैं मेकअप नहीं करूंगा इनका। मैंने फाकिया को बोल दिया था लेकिन फाकिया ने चलो कर लेना कोई बात नहीं। हाँ लेकिन सबको पता चल गया हाँ। कि तुम्हें शहर ने कितना तंग किया। तो क्या है, अभी हम शहर के सारे बाल ना यहाँ से अच्छा ऊपर कर शहर के देंगे। तुमने बाल कर्ल किए पहले। कर्ल करके हमने इस तरीके से हमने सारा नहीं एक दिखाओ जुड़ा- ना पहले समझाओ ऐसे नहीं अच्छा। मैं मजा नहीं आता पहले मुझे। सारे बाल कर्ल्स किए और हमने एक पोनी बनाई पहले। कैसे कर्ल किए खोल के दिखाओ कर्ल। आयरन वाले कर्ल्स ना दिखाओ इस ना। तरीके से ये देखिए हाँ। ये अच्छा अब ये वाले हाँ। बाल इन्होंने कर्ल किए लेकिन कुछ लोगों के होते ही हाँ, कुछ हेवी हैं। अच्छा जिनके होते curly हैं तो वो क्या करेंगे। अच्छा इस तरीके से आपने एक पिन लगाया पिन देना हमें नहीं समझ आ रहा तुम्हारा हाथ आ गया ओके। आगे। हाँ तो क्या है कि आपने अच्छा पहले आपने हाई पोनी बनाई। हाई पोनी बनाई। हाई पोनी बनाई उसके बाद आपने एक बालों को एक ऐसे ट्विस्ट पीछे किया पीछे पीछे पीछे। सही है ऐसे ट्विस्ट किया आपने और आपने अब अच्छा नहीं हीरा आ मैं रहा देखो कैसे? दोबारा बना रहा हीरा ये देखो। अच्छा मैं पूरा खोल के बना दूं। हाँ ना You प्लीज have time? आप यहाँ आए किस We have लिए time? हैं? ओके सो क्या है कि अच्छा फिर खुले हुए किसी के बाल उस पर बता दूंगा ना। किसके अच्छा जिसके खुले हुए हैं वो खुले इधर आ में, हाँ, जाए। इधर और मुझे ये दिखाएं पिन देते हैं। इसका तुम मेकअप बता दो हाँ और उनके ऊपर मैं और बाल उनके ऊपर तुम बाल बना दो। ठीक है सही। आओ भाई खुले हुए बालों वाली बच्ची आ जाए। चलो तुम अभी थोड़ी देर के लिए वेट हाँ। करो तुम्हारा मेकअप बताएंगे हम। हाँ ठीक आ है जाओ। अच्छा आराम से चलो यहीं बैठ जाओ तुम चाहो तो। इधर बैठे हाँ बैठो। अब जैसे Okay. इसके बाल खोले हुए हैं अब ये बाल वैसे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं किचन में यहाँ एसी है ना अच्छे लग रहे हैं। किचन के काम जब करवाएंगी ना अम्मा इससे। ओके हाँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपने अगेन फ्रंट के बाल इनके बाल बहुत लंबे और आगे से छोटे हैं तो हमने क्या किया आधे बाल हमने ये निकाल दिए इस तरीके से करके हमने इधर से इधर तक इस कान से उस कान तक हमने ये बालों को बाल हमने कानों तक निकाल देते ताकि नीट बने। हाँ ये हमने निकाल दिया ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया सिंपल आयरन लगाई भी है। नहीं आयरन नहीं चाहिए अब हमें। अच्छा अब आयरन नहीं चाहिए हमें, बहुत बड़े बाल तुम हैं। क्या कर क्या रहे हो। मैं जो वो मैंने बताया बगैर आयरन के बता देता हूँ ना। अच्छा ठीक है इस तरीके से करके आपने क्या किया यहाँ पे पोनी रबर बैंड लेके आपने एक पोनी बनाई ये बाल निकालो उधर के कैमरे से दिखाए ना ये पोनी मोनी में। ये देखिए ठीक है हमने एक पोनी निकाली ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने ये क्या हमने एक ये बाल लिया अब देखिएगा गौर से पहले मुझे हाथ में चाहिए आपने ये बाल दो पकड़ा हिस्से किए आपने हाँ बालों। दो हिस्से किए सही है। ये आपने एक पिन ली हाँ और आपने इस पिन को आपने इस तरीके से करके आपने ये लगा दिया ठीक है। एंड अगेन आपने यहाँ से दूसरा बाल निकाला और उस पिन को आपने इस तरीके से करके ये किया। अगेन आपने उस पिन को यहाँ से करके आपने नीट करके थोड़े से बालों को इस तरीके से नीट किया ठीक है। और आपने फिर दोबारा से घुमा के आपने इस तरीके से लगाया। अच्छा गोलाई सर्कल में जा रहे हो। हाँ ये इस तरीके अच्छा आइडिया है ये वैसे। ठीक है। ये देखिए हाँ आप ऐसे कैन सी ऐसे बबल बनते चले जाएंगे ठीक है। अब आपने यहाँ से भी इसी तरीके से लिया
दोबारा से यहाँ से आप चाहें तो अगर ज्यादा बबल्स हाँ। बनाने तो छोटी छोटी हाँ, लटकें इस ले तरीके से करते रहे। अच्छा, ये होमवर्क कंप्लीट कर देती तो हम मेकअप कर लेते हैं। ठीक है, ठीक इस तरीके से पूरा। और फिर ये वाले बालों को आपने ट्विस्ट करा, इस तरीके से आपने फ्रंट के बालों को आपने साइड की पार्टिंग ली, इस तरीके से आपने साइड की पार्टिंग ली। ठीक है, इस तरीके से आपने साइड की पार्टिंग ली। ये ले लो ना। Yeah. और आपने हल्का सा ट्विस्ट। तुम्हारा हाथ आगे आ रहा है, कैसे देखें? ये इस तरीके से दोबारा ये normal। वाला दोबारा बताना पड़ेगा, नहीं समझ आया Okay. हमें। तो इस तरीके हाँ। से ये सारे बाल आपने एक साथ पकड़ लिया। अगर आपको वैसे मुश्किल लगते हैं तो हाँ। सारे बाल आपने यूं पकड़े हाँ। और आपने ये पकड़ के यहाँ से घुमाना शुरू कर दिया ऐसे, ओके। इस तरीके से। सही। और अगर जब फ्लैट हो जाए, अगर आपके बाल आपको लगता है कि पतले हो गए, हाँ। तो आपने हल्का सा सिर्फ यहाँ से ही उठाना है ऐसे करके। ये अच्छा। तो यहाँ से ये वॉल्यूम आ जाएगा। ये ओ ये इस तरीके से करके। ठीक है, इस तरीके से करके वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप पिन कर लें। ये आप उधर जाके बाल बनवा लें। चलो आप बाल बनाओ ठीक और तुम आ जाओ। आप आ जाओ उधर घुमा के। हम्म। ओके, मैं चाहती हूँ आप ईद पे बहुत प्यारी लगे। ओके। जी, तो अब सही से हमारे समझो। पास है शहर। सही। सो अब जैसे शहर आप देख रही हैं, शहर की स्किन क्लियर है, हल्के हल्के से हैं स्पॉट, हल्के हल्के से, तो इतना मसला नहीं है। हम बहुत ज्यादा बेस लगा के स्किन को छुपाएंगे नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, वाटर बेस लगाएंगे। ठीक है, ये गर्मी वाटर भी बेस है ना। हाँ, पैनकेक ज्यादा कहते हैं बेस ये। लगाने से बेहतर है कम बेस कम बेस लगाएंगे। हम इंडियन बेस लगाएंगे। हमने ये स्पंज लिया। ठीक है, स्पंज को हमने गीला किया इस तरीके से करके, और उसके बाद हमने थोड़ा सा बेस को ज्यादा ले लिया, लाइक दिस। ठीक है। ठीक है, आपने थोड़ा सा बेस को ज्यादा ले लिया इस तरीके से करके, ठंडे पानी के साथ। उसके बाद आपने क्या किया, आपने बेस को इस तरीके से करके फेस पे लगाना शुरू कर दिया। ऊपर देखिए। अच्छा, ये बेस स्किन के लिए नो है वाजिब? अच्छा, ये बेस उनके लिए नो है जिनके दाने हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अगर दानों के ऊपर लगाएंगे तो वो पैच बन के उतर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वालों के लिए नो है। अच्छा। हाँ। ज्यादा जिनकी बहुत खुश्क स्किन है उनके लिए नो है। हाँ। जिनकी दानों वाली स्किन है उनके लिए नो। जिनके खड्डे हैं चेहरे पर उनकी वो लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं। वो अपर डायरेक्शन में करके लगाएं तो हाँ। उससे इनकी स्किन फिल अप लगेगी। देखिए, ये देखिए। ठीक है, ठीक उसके बाद है। क्या है, ये देखिए, इसको भी हल्के हल्के हाथ से सर्कल 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 करके आपने लगाना है इस तरीके से करके। ठीक है, सही। इस तरीके से करके हल्का सा आंखों के ऊपर ठीक है। और हल्का सा गर्दन पे ऊपर देखिए। अच्छा, ये वाला जो शेड आपने लगाया इसके चेहरे पे एक रेडिश सी टोन हाँ। आ रही है। बिल्कुल। ये अच्छा, इसके लिए कलर सही था? हाँ ये सही है। अब मैं इसके ऊपर जो पाउडर लगाऊंगा वो लाइट शेड का लगाऊंगा, तो वो एक पिगमेंट क्रिएट हो जाएगी और ये जो स्पॉट दिख रहे थे वो छुप जाएंगे। अच्छा, आपने इसलिए खुद हाँ। थोड़ी सी डार्कर टोन Darker दी लगाएगी, ये है spot छुप ताकि जो जाए। स्पॉट्स के अगर ये ब्राइट लगाते तो वो स्पॉट्स और नजर आते, छुपते नहीं। हाँ। यानी कि आपकी स्किन पे अगर हल्के फुल्के, देखिए सबकी होती है ऐसी फ्लॉलेस स्किन, तो बहुत कम लोगों की होती होगी। तो आप अब पाउडर लगाएंगे। अच्छा, ये फिर थोड़ा पाउडर से कवर कर वेट करेंगे थोड़ा सा सूखने का। ये जब सूख जाएगी तो आपको फिर किसी स्टिक की जरूरत नहीं है, कोई लिक्विड फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इसका सूखने का वेट करें और उसके ऊपर पाउडर से सॉफ्टली, जैसे आप बेस को उस वक्त ब्लेंड कर रहे थे, रगड़ना नहीं, आप रगड़ेंगे तो ये उतर जाएगी। तो सॉफ्टली आपने उसको इस तरीके से स्मूथली उसको आपने पूरी स्किन के ऊपर फैला देना उस पाउडर को। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए। अच्छा, अब सूख गया ऑलमोस्ट। ये देखिए, ऊपर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से करके ऊपर देखिए। ये देखिए, इस तरीके से करके लगाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रश के साथ करके ऊपर देखिए। अब ये खाली बेस लगा के देखें कैसे भूत जैसे लगते हैं ना। अब देखें इसको कैसे ये देखिए, वो आपकी करेंगे। वो हो गया। अगेन उसके बाद आपने कॉन्टोरिंग उठाया, हल्का सा, हल्का सा सिर्फ कलर आपने ये दिया, हल्का सा कलर आपने बिल्कुल हल्का हल्का यहाँ कर रहा है, बहुत बिल्कुल, हल्का हल्का, क्योंकि बच्चियों वाला इनको ही। हाँ इनको जरूरत नहीं है ज्यादा। सही है। अगेन इनकी नाक बहुत ज्यादा पतली है तो सिर्फ मैंने यहाँ पे कलर दिया हल्का हल्का सा। सी और ये मेकअप देखें आपके लिए जल्दी हो रहा है। यस। 5 मिनट उसके वाला बाद makeup। हमने क्या किया, ब्लशर लिया हमने थोड़ा सा पिंक, ब्राइट पिंक स्माइल। ये देखिए, कलर दे दिया हमने यहाँ पे हल्का सा, हल्का सा हमने यहाँ पे कलर दे दिया। इसका एप्पल वाला भी कर सकते हैं ना, जो हाँ, एप्पल चीक्स हाँ, होते वही हैं। किया। मैं तो एप्पल चीक्स ही बनाती हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है। मुझे ब्लश यहाँ लगता है ना गालों पे, ये गले। उसके बाद हमने चाहे मुझे हल्का कोई सा, कुछ भी कहे, मैं तो यहाँ उसके बाद हमने हाइलाइटर लगा लिया हल्का सा।
हाँ। ठीक है, सी ये देखिए पूरी बेस ऐसे कंप्लीट हो गई है। जल्दी जल्दी ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हल्का सा हमने फिंगर के साथ हमने ये गोल्डन आई शेडो हल्का सा हमने ये लिया इस तरीके से। जल्दी वाला मेकअप है। हाँ, ये हल्का देर सा- हो रही है। हाँ, अब्बू आने इस वाले तरीके नमाज से। पढ़ के, मियाँ आने वाले नमाज पढ़ के, उनके सामने हमें अच्छा साफ सुथरा प्यारा सा तैयार होना है। ये नहीं कि लॉन के कपड़ों में हम किचन में घुसे हुए हैं, है ना। मेहमान 10 मिनट दूर हैं, आपने अब उनको कंपनी भी देनी है खाना वाना पकाने ये के देखिए बाद। हल्का हल्का सा आपने लगा के उसको स्प्रेड कर दिया ऐसे, लेकिन ये देखिए। हल्का सा वो शेड भी आ गया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, हल्का सा ये पिंक शेडो दोबारा से लिया और आपने ये सॉकेट लाइन में ये दे दिया शेड हल्का सा, ताकि कलर ऐड हो जाए हल्का सा। और बारीक सा एक लाइनर लगाएंगे, बिल्कुल बारीक लाइन लगाएंगे आईब्रो लैशेस के साथ 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 बिल्कुल हल्की सी एक लाइन लगाएंगे। देखिए बिल्कुल आपने लाइनर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और पानी थोड़ा कम रखना है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो लाइनर नीचे बह के आ जाएगा और और वो सही कलर भी नहीं आएगा हाँ, ना। वो ग्रे लगने लगेगा। हाँ। ठीक है, हल्का हल्का सा सिर्फ नीचे देखिए इस तरीके से लैश के साथ। ठप्पे नहीं मिलते कोई लाइनर के, ठप्पा लगा ले। ये देखिए हाँ, आँख खोले, उससे भी सीधा ये लाइनर बारीक लगता सा ही नहीं। लाइनर लग गया बिल्कुल लैश के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी आँख पे भी इसी तरीके से लगा लिया। ये देखिए सिंपल सिंपल इस तरीके से करके दूसरी आँख पे भी हमने अभी लगाया। बड़ा सॉफ्ट मेकअप है, यंग बच्चियाँ, 12 साल वाली नहीं, 12 साल वाली की बात नहीं मैं कर रही, यंग बच्चियाँ लाइक 15 से ऊपर की जो हैं, उसके वो बाद आपने- सॉफ्ट मेकअप करें ताकि वो बड़ी बड़ी ना लगे। बच्चियाँ हमेशा मेकअप करके बड़ी लगती है। उसके बाद हल्का सा आपने इस लाइनर को ऐसे ब्लेंड कर लिया ताकि आँख इनहेंस हो जाए पूरी, लाइक दिस। ये देखिए सॉफ्टली। ठीक है, दूसरी आँख पे भी इसी तरीके से ये देखिए। ब्लेंड कर दिया ना, ये कितना Blended। अच्छा आ गया। देखिए आसान वाला मेकअप है, हर कोई कर सकता है। हाँ बिल्कुल। तुम नहीं, 12 साल वाली नहीं, मैं 13 की होने वाली हूँ। ये देखिए इस तरीके से करके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मस्कारा लगाना है। मस्कारा लगाया, हल्का सा हमने आईब्रो पे कलर दिया। अच्छा बहुत ज्यादा कलर नहीं देंगे, हल्का सा देंगे क्योंकि पाउडर लगा है तो थोड़ा सा उसको इसकी define आईब्रोज भी मोटी है ना, हाँ तो जरूरत ही नहीं है हल्का सा, कि हाँ। या तो आप खाली आईब्रो साफ भी कर दें, बिल्कुल। इसको जरूरत नहीं है आईब्रो की, इसकी इतनी कोई, तुम्हें बेटा कोई ऊपर मेकअप की देखो, जरूरत नहीं, तुम्हारी ऊपर जॉब देखो। ही बनी हुई है, तुम क्यों आई हो मेकअप। और ये देखिए जैसे अब ये लग गया ना, स्किन भी अच्छी है। तो उसको हल्का सा आप इस तरीके से करके हटा दें। अब इसको जो आप इसकी स्किन देख रहे थे, इसकी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट थी, मगर वाजिद ने इसको थोड़ा सा अंडरटोन इसलिए रखा है ताकि इसके हल्के फुल्के जो भी स्किन पे थोड़े से थी दाग धब्बे वो छुप गए। और अगर आप जितनी गोरी बेस लगाते हैं आपके उतनी स्किन के उतने फ्लॉज visible होते निकल हैं। के सामने आते हैं, विजिबल होते हैं। यस। ये देखिए हल्का सा आपने ब्लशर लगा दिया। एंड ये लिपस्टिक कैसी दोगे वाजिद? अच्छा लिपस्टिक हम हल्के रंग की देंगे। हाँ, क्योंकि गर्मियाँ में खबर है किसी ने रेड लिपस्टिक लगाई इसलिए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि अच्छा थोड़ा सा पिंक लगा देते, ब्राइट हाँ। पिंक अच्छी लगेगी। ये देखिए दुपट्टे के साथ मैच हाँ। करके, दुपट्टे के साथ मैच। क्योंकि सारा मेकअप बाकायदा पूरा सॉफ्ट है ना। बड़ी अच्छे अच्छे शेड्स आए हुए हैं इन लिपस्टिक्स में, और 2-4 शेड्स खरीद के रख लें। ओके, सबसे वो बाल मुश्किल बन होता गए। है हुमा तुमने बाल बना दिए? मुझे ना वाजिद तुमसे एक वो बाल मैंने देखा अक्सर साइड से खुले हुए होते हैं और ये 1 2 3 इस तरह के ना आजकल बहुत इन है वाजिद, वो भी मैंने तुमसे सीख रहे हैं। आओ, बिल्कुल। ये वो बाल बना दिए हुमा ने? ये देखिए आपने, अच्छा अच्छा ये लटे नहीं निकालें। लट्ठे नहीं लटे निकाले? नहीं, लटे हाँ, नहीं। लट्ठों में ना बड़ी एक पुराने जमाने की लुक आती है। तो हाँ, आपने ये पतली इनके जो look भी सारे आती है। बाल हैं उनको हमने पीछे कर देना है इस तरीके से करके। लट्ठों का फैशन नहीं है ना वाजिद? नहीं, एक जमाने में था, यहाँ से सबने बैंग्स काटे हुए थे, ये लट्ठे निकल रही होती थी, ये रिंगलेट्स होते थे।
इस तरीके से आजकल नहीं ट्रेंड लठी निकालने का। और अगर मैंने देखी है जो लठी निकली हुई वो नेचुरल होती है, यहाँ से ऐसी लठी निकाल दी ना जैसे मैसी मैसी गलती से निकल आई हैं, जैसे यहाँ छोटे छोटे बाल। कोई भी बनी हुई लठी नहीं बना रहा आजकल। यहाँ से हल्के हल्के से एक सीधे स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे बिखरे बिखरे से निकल आए। बाल भी अनटाइडी बनाने का फैशन है, तो आप तो अगर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं परफेक्शन की, ये देखें अनटाइडी बाल बनाए क्योंकि आजकल ट्रेंड यही है। हाँ, मैसी का आगे से बस नीट हो, ऐसा ना हो आगे से टेढ़े मेढ़े हुए हो। हाँ, लेकिन पीछे से बाल ये सारे लोगों के मैंने ज़्यादातर देखा है अनटाइडी चल। इस तरीके से करके आप करें। बल्कि मायरा तो आगे से भी अनटाइडी ही रखती है जान के ना, वो एफर्टलेस लुक के लिए। जी ये देखिए सिंपल जबरदस्त 2 मिनट तैयार हो गया इस तरीके से है। चल। अच्छा आप वाजिद, हमने वो साइड पार्टिंग वाले बाल सीखने जो ठीक ये है। आजकल नहीं आ रहा, किसके करोगे? किसके खुले हुए बाल हैं हाँ, भेजो। आप आ जाएं। हाँ हेरा के वो वाले बाल बनाना जो आजकल चले हुए ना बहुत साइड पार्टिंग और वो उस तरह के। दुपट्टा से यहाँ पे पिन लगा दो दुपट्टे में। हाँ ठीक है, बाल कैसे बनाएंगे? ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, उन बालों के लिए आपको साइड की पार्टिंग करनी होगी। हाँ यहाँ पे पिन लगा है ना, कितना प्यारा लगता है ये। ओके। बड़ा मुझे अच्छा। ओके। सो क्या है कि आपने सबसे पहले हाँ मैं तो बैठ के देखती हूँ। क्या है कि आपने इस तरीके से पहले आपने सेंटर में से बाल उठाए इस तरीके से Sorry. करके, आपने सेंटर में से ये बाल उठाए इस तरीके से करके, और आपने ये उठाया और आपने बस ठीक है यूं बैक कॉमिंग की और आपने पीछे छोड़ दिया। आपने यूं बैक कॉमिंग की सुने हमें नजर आ रहा है और आपने स्क्रीन पे। पीछे छोड़ दिया। ठीक है। ठीक है, आपने यू बैक। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने हल्का सा आपने ये लिया और आपने हल्का सा ये किया और आपने ये छोड़ दिया ऐसे करके। सही है, सही। लिफ्ट ज़रूरी है ताकि बैककॉमिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि एक सर का फ्रेम बने। अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत चपटा लगने लगेगा। ठीक है, और हल्का सा आपने हेयर स्प्रे कर दिया इस तरीके से दूर से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये हमने साइड की पार्टिंग निकाली है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने अच्छा अब यहाँ से नोट यहाँ करें से। प्लीज, ये कैमरामैन जो है शकील भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है शकील भाई, हमने एक शकील भाई मशहूर हो गए। सेंटर एक बिल्कुल नीट लाइन निकाली यूं। अच्छा ये देखिए, एक लट पूरी ली और नीट लाइन नीट निकाली। लाइन निकाली और हमने ये उठाया और उसके बाद हमने उल्टा उसको ट्विस्ट। बाजी थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हो ताकि तुम्हारे हाथ से छुपे ना। नहीं उस तरफ नहीं, इस तरफ। ऐसे यस इस तरीके से हमने ट्विस्ट, बहुत करीब से हमने ट्विस्ट घुमाना शुरू किया। ये ओके, ये देखिए बहुत करीब से, बहुत करीब से। ठीक है, ताकि वो नीट लुक आए। हाँ ये पकड़ोगे, अभी ऐसे पकड़ना। ठीक है, हमने ये किया, ये पकड़ के रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा इस तरीके से निकाला, एक और ट्विस्ट, और हमने उल्टा अच्छा, ये ना, देखिए, तुम्हारा हाथ छुप रहा है। ये देखिए उल्टा। ठीक है, उल्टा। हाथ छुपा रहा है। ये देखिए उल्टा इस तरीके से, दूसरा ट्विस्ट, और फिर हमने एक और एक ये उठाया। कितने अच्छे बनाए हैं। ये देखिए मैं सीख गई। हमने दोबारा ये वाजिद बिल्कुल रूट से पकड़ के वो दे रहे हैं बिल्कुल ट्विस्ट। बिल्कुल, हाँ ताकि वो खिंची हुई लगे। अदरवाइज क्या होगा, वो ऐसा लगेगा कि वो उड़ी उड़ी सी हो रही। ये हाँ सही है, ये क्या। आपकी खोपड़ी नजर आना चाहिए, आपका स्कैल्प नजर आना चाहिए। हाँ और साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये बाल बनाने। वाह, ठीक है, इस तरीके से आपने ये किया। और देखिए जल्दी बन रहे हैं ये बाल। यस, अच्छा अब तीनों को आपने तीनों ट्विस्ट को एक साथ ऐड इन कर दिया उठाओ यहाँ से बाल, और ऐड इन करके। ऐड इन करने के बाद आपने ये किया और आपने अंदर पे किया। अच्छा आपने ऊपर वाले बाल उठाए क्योंकि आप छुपा हाँ, देंगे ये। हाँ उसमें जो छुपा बाल पिन जो ये पूरा, ये जो गुच्छा है, हाँ ये इसमें हम ऐसे करके छुप छोड़ो, जहाँ सारे दरिया आके मिल रहे हैं, ये इस तरीके से किया। ठीक है, हमने ये कवर है ना? कर दिया। ऐसे ही लग रहा है जैसे सारे दरिया आके मिलते ठीक, हो। उसके बाद उसको हमने छुपा हल्का लिया। सा लिफ्ट, हमने क्या किया, यहाँ पे हल्का सा हमने लिफ्ट दे दिया इस तरीके से करके।
इस तरीके से करके हमने लिफ्ट दे दी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिफ्ट दिया, अब हम यहाँ पे छोड़ेंगे इस तरीके से करके हल्का सा ही, ताकि वॉल्यूम क्रिएट हो जाए लाइक दिस। वैसे मुस्कुराई है इस बार जो आई है ये देख रहे हैं, हल्का हल्का सा बैक कॉमिंग इसलिए करेंगे ताकि फ्रेम बन जाए, अदरवाइज वो बाल फ्लैट हो जाते हैं तो बुरे लगते हैं ये। और मेक श्योर रहे कि आपके कर्ल्स हुए में हो, या तो आपके बाल कुछ सीधे अच्छे हुए हो प्रॉपर, तो आपके बाल एक खूबसूरत डायरेक्शन में आ जाते हैं लाइक दिस सॉफ्टली। एक और हेयर स्टाइल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको मजीद चीज़ें, अब थोड़ा सा टाइम रह गया है तो जितना सिखा सकते हैं वाजिद खान आपको सिखाएंगे, लेकिन एक खुशखबरी सबके लिए ये है, 50% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं गुलशन तारिक रोड और डिफेंस की ब्रांचेस से वाजिद खान से। ब्राइडल मेकअप्स और सर्विसेज 50% डिस्काउंट पे आज और कल सिर्फ बुकिंग ओपन है। इस 50% डिस्काउंट के लिए जल्दी अवेल करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तेरी पलके तेरी पलके सुबह जो आई है तेरी पलके चुमके ये क्या बात हुई? ये तो तुमने बाल भी बना दिए। नहीं, ये वही वाले बाल है ना जो आधे हुमा ने बनाए। अच्छा हाँ, ये मैंने वो कहा बाल हैं। ये ब्रेक में तो कैसे हो? अच्छा ये वो वाले जो वाजिद ने शुरू किया था बनाना, और ये देखें उन बालों से जो आपके पोनी वाले बाल हैं, बगैर आयरन के, बगैर ब्लो ड्राई के, पिनों से सिर्फ ये बबल्स बना लिए। अब अगर ये आपको खुद नहीं आते बनाना तो चले जाएं आप वाजिद खान सैलून, 50% ऑफ है। अच्छा और उसके बाद फिर चुटिया बनाइए। क्या ये चुटिया कौन सी होती है? ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट किया है? ट्विस्ट किया है, अच्छा ये वाले बाल किस ट्विस्ट तरह? किया है। ये बाल तो आप बना के वाकई सो भी जाएं तो खराब नहीं होंगे, पूरे दिन चलेंगे। हाँ अब इसका मेकअप क्या बताओगे? ओके अच्छा समर, अच्छा बच्चियां होती हैं और उनको थोड़ा सा ब्राइट भी चाहिए होता है, ईद है तो हम हल्का सा थोड़ा सा ब्राइट मेकअप करेंगे। शेम्बो ठीक है? लगाना, ग्लिटर लगा। हाँ ग्लिटर लगाएंगे और हल्का सा हम सिल्वर भी करेंगे, ठीक है। अरे आज ग्लिटर वाला मेकअप सीखते हैं हमने तो बैठ। हल्का सा हम सिल्वर करेंगे। अच्छा ये पैलेट अमेजिंग चॉकलेट, क्या चॉकलेट? आप इसको स्मेल करें और आप फील करेंगे जैसे चॉकलेट खा रही है। आप सूंघे इसको। टू फेस्ड। हाँ टू फेस का चॉकलेट। मैं मुझे तो आई शेडो की आ रही है नहीं, और सिगार की आ रही है। हो ही नहीं सर, चॉकलेट की है। आप चॉकलेट कहीं सिगार की आ रही है, कहीं चॉकलेट की। हल्का सा हमने सेंटर में सिल्वर लगाए, देखें इस तरीके से करके। मैं तो खाना भी सूंघ के खाती हूँ। यहाँ से मेरे इतना रिकॉर्ड लगाते हैं ये क्या सूंघती रहती है हर वक्त। हम इंसान हैं, हम डॉगीज नहीं है, तो मुझे क्यों सूंघा रहे हो आई शेडो? ये देखें, ठीक है। हल्का सा हमने सिल्वर आई शेडो लगाया आंखों के ऊपर, हल्का सा इस तरीके से कर। अब अगर आपने चटक पटक मेकअप करना है ना, जैसे बुशरा अंसारी कहती हैं कि मैं तो चटक पटक मेकअप करती हूँ, तुम्हारा हाय मेरे कपड़े फंस गए तुम्हारे उसमें, तो ये चटक पटक मेकअप सीखने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्योंकि अगर आपको रात को भी तो जाना है ना कहीं ईद पर, तो उसके लिए ज़रूरी है। और फिर ईद के बाद कितनी सारी शादियाँ हो रही हैं, देखें एक प्रोग्राम और दो मज़े। उसके बाद ये हमने चटक पटक मेकअप सिल्वर तुमने लगाया, और ये तो बताते जाओ ना कि क्या ओके, है। अब हम डेप्थ दे रहे हैं यहाँ पे। डेप्थ किस कलर से दे रहे हो? कलर उठा के दिखाओ वाजिद। अब मैं थक गई हूँ इसलिए मैं बैठ गई। ब्राउन कलर से। ब्राउन कलर। हाँ हल्का सा हमने ब्राउन कलर से इस तरीके से डेप्थ दिया, ठीक है। और वो सिल्वर वाजिद हमें नजर नहीं आया, एक तो मुझे उठना पड़ेगा, ये तो brown मुझे color। रेस्ट नहीं करने दे ये सकते। ब्राउन कलर, ठीक है। ये देखिए। दिस ब्राउन कलर। और सिल्वर कलर दिखाइए वाजिद खान। सिल्वर कलर ये था, देख लीजिए कैमरामैन प्लीज, ये सिल्वर कलर है और इसकी और जो ये- क्रीज बनाई, क्रीज कहते हैं ना उसे, सॉकेट लाइन कहते हैं, crease सॉकेट कहते हैं। लाइन, वो ब्राउन से किया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया? लाइनर, लाइनर लगाना है, जी ठीक है। सिर्फ कॉर्नर पे लाइनर लगाएंगे, कॉर्नर्स पे। ठीक है। हमने इस कॉर्नर पे लाइनर ऐसे लगाया, ये आँख खोले, और हल्का सा हमने नीचे लगा दिया इस तरीके से करके, ठीक है। सही। और हमने उन दोनों को ब्लेंड कर लेना है। नीचे देखिए, किन दोनों को? ऊपर वाले को इस तरीके से करना है और ऊपर नीचे देखिए, ऊपर देखिए, और नीचे वाले को इस तरीके से, दोनों जगह होगा लाइक इस तरीके से, ताकि आँख जो है बादाम जैसी लगे। नीचे देखिए, सी
ये सिल्वर कलर ना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता ये Yes. वाला मेकअप। और उसके बाद हल्का सा हमने ये ग्लिटर लिया अब बच्चियां आजकल ऐसे बहुत मेकअप कर रही और है। हल्का सा हमने यहाँ पे ग्लिटर भी लगा दिया। और अच्छा, ग्लिटर बहुत ज्यादा नहीं लगाना, ग्लिटर सिर्फ आई बॉल के ऊपर रखना है इस जगह पे। जो बहुत ज्यादा भर के लगा लेते हैं वो ऊपर लग जाता है, अगर आई बॉल पे लगाते हैं तो वो काफी देर तक स्टे करता है और गिरता नहीं है। हाँ। इसी तरीके से दूसरी आंख पे भी हम लगाएंगे इस तरीके से करके। ये देखिए, ये किया हल्का सा ऊपर देखिए, और हमने ये किया। ठीक है, सिंपल हमने उसी ब्रश के साथ देखिए ऊपर ये किया, नीचे देखिए, और हमने ये ब्लेंड कर लिया इस तरीके से दोनों को। अब देखिए लाइनर ब्लेंड कर लेना तो बहुत आसानी हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा भी लगाओ तो कोई मसला नहीं। हाँ ये ठीक है। उसके बाद क्या किया, हल्का सा हमने ग्लिटर उठाया और ये कर दिया। एक मिनट ग्लिटर, एक मिनट। अब मुझे ये उठा के दिखाओ ग्लिटर कितना उठाया। ये हल्का सा सिर्फ ये फिंगर टिप पे ले लिया ये इतना देखो। हाँ हल्का सा, बहुत ज्यादा या नहीं। इससे ज्यादा थोड़ा हाँ थोड़ा सा ज्यादा लें। हाँ कितना? ये, हाँ और हाँ इस तरीके से लें। दिखा तो रही हूँ, शूट तो करो भाई। ये हाँ। ये ठीक है, और ये आराम से मिल जाते हैं, ये ब्यूटी वर्ल्ड के हैं, ये आराम से मिल जाते हैं। हाँ ठीक है, उसके और बाद बहुत महंगे भी नहीं है। अच्छा इसके सस्ते। बाद क्या करना है, अच्छा इनका फेस बहुत पतला है तो हम बहुत ज्यादा कंटूरिंग नहीं करेंगे। देखिए एप्पल चीक्स हल्का सा, सिर्फ स्माइल स्माइल, ये देखिए स्माइल मैं करके हम प्रैक्टिस सिर्फ कर रही ये हूँ देखिए, करने ये की, ताकि देखिए, अपनी बेटी का मेकअप सिर्फ हमने यहाँ पे लगाया है पिंक कलर। कितना प्यारा लग रहा है। स्माइल, ये वाओ। ये नाक भी बहुत शार्प है तो हमने कोई कंटूरिंग नहीं की, नाक पे हमने यहाँ पे भी पिंक लगा दिया इस तरीके से करके। छोटा सा फेस है ना, कॉन्टूर की जरूरत ही नहीं, क्यों भाई ब्राउन ब्राउन कलर लगाएं। हाँ, बस ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से करके। अच्छा हाइलाइटर हम करेंगे इनके, क्योंकि बहुत छोटा फेस है तो हम हल्का सा यहाँ पे लगाएंगे, हल्का सा हम यहाँ लगाएंगे, तो अच्छा मेकअप हुआ है। हल्का सा हम यहाँ लगाएंगे। ये देख लें, अभी मैं सिर्फ रख रहा हूँ, सही है, अभी मैं हाँ। ब्लेंड नहीं कर रहा। और हल्का सा हम यहाँ लगाएंगे सर, ठीक है। Cute। उसके बाद हाँ ये देखिए अब इसे ब्लेंड कर। ब्लेंडिंग, ये 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 वाओ। इस तरीके से करके। ठीक है, हमने ब्लेंड कर लिया। मस्कारा लगाएंगे। हाँ और मेकअप कंप्लीट वाजिद। यस, नीचे देखिए। अच्छा बहुत ज्यादा नहीं करना है ना, जो बच्चे घर में ही हैं, उनके लिए दिस इज नॉट प्रोफेशनल मेकअप। हाँ। जो बच्चियां घर में कर रही हैं, मैं टीवी पे आके सिखाने का मकसद ये है कि जो लड़कियां घर में कर रही हैं और चीजें नहीं है तो वो किस तरीके से मेकअप करें। अगर पूरा प्रॉपर करना है तो आप सैलून पे आए, 50% ऑफ है, बुकिंग करवाएं, एंजॉय कीजिए सर्विसेज को। ये देखिए इस तरीके से करके मस्कारा किया, लिपस्टिक लगानी है बस। अब लिपस्टिक लगी हुई है लगाएंगे। तुम्हारे, हल्की सी लिपस्टिक लगा, मुझे हल्की सी पिंक ब्राउन वाला, थोड़ी सी, पिंक लगा इनके भी, ताकि वो अच्छी लगेगी हाँ। पिंक उसके साथ ना। काले कपड़े पहने में, काले सिल्वर के कपड़े, साथ। सिल्वर। ये देखिए हल्का सा, वाह वेरी नाइस, ये देखिए कोई मेकअप हो गया। जबरदस्त। तो ये हमारे थे, और अब उनका भी हल्का सा बेस हुआ था, सिर्फ हमने उनको भी ब्राइट लिपस्टिक लगा दिया तो उनका भी पूरा एक कंप्लीट लुक हो गया है। तो बहुत ज्यादा मेकअप करके अपनी शक्लों को ना छुपाएं, जितना आप कम लगाएंगे उतने यंग और फ्रेश लगेंगे। बिल्कुल। तो ये थे आज के प्रोग्राम के मेकअप्स। चलो सब लोग तुम खड़ी हो जाओ, सब यहाँ सामने आ जाओ, तो हम आपको दिखाएंगे कि प्रॉपर ईद लुक है जो आप अपने घर में खुद कर सकते हैं। और उसके बाद शादियों के लिए बुकिंग कराएं आप वाजिद खान सैलून पर। एक मिनट, मैं छुप गई ना इसलिए मैं बोली जा रही हूँ, डॉक्यूमेंट्री लग रही है कोई आवाज़। तो हम जो है आपको ये समझाना और दिखाना चाहते थे कि ईद के मेकअप बस इतने ही होने चाहिए। ब्राइडल मेकअप ना करके आप ईद पे तस्वीरें खिंचवाएं। वाकई तुम इधर आओ, खबर है ईद का मेकअप नहीं है, ब्राइडल मेकअप। हाँ तो ये तीनों जो ब्राइडल मेकअप्स हैं, अगर आप ये करवाना चाहते हैं वाजिद खान से तो 50% डिस्काउंट है आज और कल के लिए। तीनों ब्रांचेस पे वाजिद की, गुलशन, तारिक रोड और डिफेंस की। और ये पार्टी मेकअप्स, ये ईद मेकअप्स आप खुद भी अवेल कर सकते हैं। वाजिद थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया क्लास, मेकअप क्लास देने का। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ यहाँ पे जब आता हूँ। आई ऑलवेज क्रिएट न्यू थिंग्स और मुझे खुद भी मजा आ रहा होता है सिखाने में। बिल्कुल कुछ चीजें नहीं कर रहा होता लेकिन आप बोलती हैं कि करो, तो जबरदस्ती फिर मैं करवा लेती हूँ। आपको पता है कि मैं आपकी पक्की वाली जो है मैके वाली हूँ, तो हाँ। बाकी सब मेरे लिए गैर हो जाते हैं जब मैं आपके लिए सेल्फिश होती हूँ। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।